10 मिनट्स वेट करने के बाद मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, फिर ज्वाइन करना, ठीक है। इस प्रकार आप जो है 3 बार आपको ज्वाइन करना होगा, क्योंकि जो इसका जो लिमिट है 30 या 40 मिनट्स है जूम का, ठीक है। तो बीच में कभी भी डिसकंटिन्यू होता है तो मैं 10 मिनट्स वेट करने के बाद मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। और इस प्रकार 3 बार जो है 3 पीरियड हम लोग को अटेंड करना है। और चलो 1 मिनट, चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन जो है शेयरिंग स्क्रीन शेयर हो गया। और आप लोगों को माई एसक्यूएल तो लास्ट ईयर आप 11th में पढ़ चुके हो। टेबल बनाना, क्रिएट टेबल, और जो है डेटा इंसर्ट करना, उसमें क्वेरी लगाना, इतना तो मालूम होगा आप लोगों को। मालूम है कि नहीं है, बताओ। यस सर। हाँ ठीक है। तो माई एसक्यूएल ओपन करेंगे। अभी कितने लोग ज्वाइन किए हैं मुझे देखने दो। मात्र 6 स्टूडेंट अभी ज्वाइन किए। थोड़ा देर वेट करिए, अभी कम से कम 5 मिनट और वेट कर लेते हैं। हाँ चालू, अभी ज्वाइन, मैं वेट कर रहा हूँ, अभी बच्चे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ रिकॉर्डिंग तो है, रिकॉर्डिंग हो ही रहा है। तो हाँ सुनो ना, अपन इधर से स्टार्ट कर, मोबाइल से करो कि सिस्टम से करो? क्या सर? स्टार्ट सिस्टम से करो, मैं दोनों में करो, पहले स्टार्ट करो, किसी में भी कर, पहले सिस्टम से कर, फिर इसमें हो तो दिखाएगा। हाँ हाँ इसको कर देता ना, सिस्टम से पहले कर लीजिए, ठीक है। सिस्टम में कर लीजिए पहले। अच्छा नहीं तो दिक्कत हो सकती है। इतना डिले ज्वाइन करते हैं, टाइमिंग देने के बावजूद। बताओ आप लोग अभी तक 10 स्टूडेंट ही ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन नहीं करते टाइम पर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। माई एसक्यूएल ओपन करना। चलो माई एसक्यूएल कैसे ओपन करते हैं ये देखिए, आप लोग देखते जाइए, ठीक है। माई एसक्यूएल कमांड लाइन, ये ठीक है। अब ये पासवर्ड है 1 2 3। अब ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास आप लोग सुन रहे हैं? हेलो यस सर। हाँ अब देखिए, माइस्क्वेल में अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ कुछ मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैथमेटिकल फंक्शन में जैसे पावर हो गया, राउंड हो गया, मोड हो गया, ठीक है, ये कैसे करते हैं तो इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। मैथमेटिकल फंक्शन है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एस ये SEL, ये जो है SELECT, सेलेक्ट, POW, ये फंक्शन का नाम है। पावर, पावर क्या है? एक फंक्शन। जैसे ये जो है एक फंक्शन हो गया, इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। और इसमें पैरामीटर पास करना होता है, 2 वैल्यू पास करना होता है, जैसे 2 और 3 ये पास कर दिए। अब सेमीकोलन देकर एंटर करेंगे तो ये जो फंक्शन है एक वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन का क्या काम होता है कि वो अलग अलग मल्टीपल वैल्यू लेकर सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पैरामीटर में 2 वैल्यू लिया,
और वो रिटर्न करेगा सिंगल वैल्यू। तो वो जो सिंगल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितना होगा आपको मालूम है ना, 8। कितना, राइट। तो ये रिटर्न इसका आंसर, तो पावर एक फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, और ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा कितना, 8 रिटर्न करेगा। ये देखिए ये 8 रिटर्न कर दिया है। तो इसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल यस फंक्शन बोलते हैं। मैथमेटिकल फंक्शन मतलब फंक्शन का काम क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, इनपुट लेगा और सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे 2 वैल्यू हमने इनपुट किए और सिंगल वैल्यू 8 हमको रिटर्न मिला, ठीक है। तो ये फंक्शन का वर्क होता है, ठीक है। तो सेम जैसे मैथमेटिकल फंक्शन में मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, 3 फंक्शन होता है, पावर फंक्शन, राउंड फंक्शन, मोड फंक्शन, ठीक है। तो मैथमेटिकल फंक्शन में जो पावर फंक्शन है इसके बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद चलिए अब एक और 3 फंक्शन है मैथमेटिकल में, जैसे ROUND राउंड। तो सेलेक्ट राउंड, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी वैल्यू डेसिमल में ले लो, ठीक है। जैसे 454.352, ठीक है। और यहाँ पर ले लो 2। तो ये जो है देखो, अब ये क्या रिटर्न करेगा, राउंड एक फंक्शन है और इसमें डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट लेगा, ठीक है। डेसिमल के बाद जो है, मान लो हमने स्पेसिफाई कर दिया है 2 डिजिट लेने के लिए, तो ये आंसर देखो 454.35, ये 2 डिजिट लिया है, यानी डेसिमल प्लेस के बाद आप कितना डिजिट लेना चाहते हो, तो वो जो है आपको पैरामीटर में स्पेसिफाई करना होगा। तो उतना डिजिट लेकर जो है बाकी जो डेसिमल वर्ड के बाद जो है वो रिमूव कर देता है। तो इसको राउंड फंक्शन कहते हैं। तो ये राउंड फंक्शन समझ में आ गया होगा आपको, समझ यस में आया कि सर। नहीं। चलो तो यस मैथमेटिकल सर। फंक्शन में अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ, मैथमेटिकल फंक्शन बताने जा रहा हूँ। सर इसमें बार वाला क्वेश्चन भी आ सकता है क्या सर? बार बार बार, अच्छा हाँ हाँ बार, नहीं नहीं इसमें बार काम नहीं करेगा, ठीक है, इसमें नहीं करेगा वो। इसमें आप जैसे ऐसे लगा सकते हैं, SELECT सेलेक्ट, जैसे ये देखो ROUND राउंड। अब यहाँ 454.353, ठीक है। और यदि -2 लेते हो, -2 ऐसा ले सकते हो, ये देखो। तो क्या रिटर्न किया -2 में, मतलब जो आपको जो डेसिमल से पहले जो डिजिट है, जैसे 4 है तो वो 0 पोजीशन माना जाएगा, 5 को 1 पोजीशन माना जाएगा, 4 को 2 पोजीशन माना जाएगा, ठीक है। तो 0 -1 -2, तो मतलब वो राउंड फिगर में ले लेगा। जैसे ये 0 हो गया, ये सर -1 हो गया, समझ ये नहीं आ रहा। अच्छा समझ में आ जाएगा, रुको। ये बताओ 454 डेसिमल से जो पहले जो डिजिट है 454, ये दिख रहा है सबको। यस सर। अब मैं पॉइंटर देखना, मैं जो पॉइंटर मूव कर रहा हूँ वो देखो, ठीक है। ये जो 4 दिख रहा है इसका पोजीशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये जो 5, अब ये जो 5 है ये इसकी पोजीशन क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। और ये जो 4 दिख रहा है इसकी पोजीशन क्या हो जाएगा, सर बैकवर्ड इंडेक्स में तो -1 से स्टार्ट होता है ना। नहीं नहीं, डेसिमल से पहले जो है, डेसिमल से पहले जो है 0, फिर -1 -2 -3 ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे ये देखो ये 0 हो गया, ये -1 -2, और डेसिमल के बाद जैसे 353 है तो ये 1 2 3 ऐसे लेंगे, ठीक है। तो एक काम करो, माइनस वाले छोड़ो, आप वो सीधा जो है ना ये पॉइंट जो पॉजिटिव लेकर मैं बताया हूँ वो देखो, उस पर फोकस करो, ठीक है। इसमें एक मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें एक बार देख ले लेना, तो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे सेलेक्ट, ज्यादा यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे राउंड मान लो यहाँ 3 4 5, ये जैसे यहाँ कोई भी वैल्यू लो, और यहाँ पर चलो डेसिमल के बाद जो है हम 3 डिजिट लेना चाहते हैं, ठीक है। देखो ये कितना रिटर्न किया, 345.54, यहाँ 546 लेना चाहिए, लेकिन 547 लिया है। तो 547 क्यों लिया, क्योंकि यदि मान लो वो जो 5। नंबर है वो 5 के इक्वल या उससे अबव है तो एक डिजिट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। राउंड फिगर में जो है मान लो
हाँ, राउंड फिगर में क्या होता है, यदि जो डिजिट है वो 5 के इक्वल या उससे अबव है तो एक जो है इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे मान लो यहाँ पर 5 4 6, तो 6 क्या हो गया, 5 से अबव हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हमने राउंड फिगर में जो है 5 4 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये 7 यस कैसे आया सर। वो समझ। ठीक है, तो अब जैसे मान लो राउंड फिगर में आप 97 को राउंड फिगर में क्या मानोगे, 100 मानोगे। 100। राउंड फिगर में मान लो, राउंड फिगर में आपको बोल देंगे कि 51, तो मतलब 5 से ऊपर है तो वो जो है उतना डिजिट लोगे। ठीक है, अब 99 95 यदि 50 से ऊपर है तो राउंड फिगर में आप उसके क्लोज वैल्यू को लोगे ना। तो चलो अब ये यस सर। पावर, ये जो है मैथमेटिकल फंक्शन में हमने 3 फंक्शन पढ़े मैथमेटिकल फंक्शन में। अभी तक लोगों देखें, मैथमेटिकल फंक्शन में हमने 3 फंक्शन पढ़े, पावर पढ़े, राउंड पढ़े, और एक और पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है, मोड, SELECT, सेलेक्ट, MOD मोड। और यहाँ पर चलो 11 3। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये 11 क्या है, ये डिवाइडेंट है और 3 डिवाइजर है। तो 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, वही रिमाइंडर जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो 11 को 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आएगा, कितना आएगा बताओ। 2 2। हाँ 2 आएगा, तो ये उसका आंसर आउटपुट आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखो ये आंसर 2 आ गया। तो मोड में भी 2 पैरामीटर पास करना होता है। पहला फर्स्ट पैरामीटर डिवाइडेंट होता है, सेकंड पैरामीटर जो है डिवाइडर होता है, ये होता है डिवाइड करने वाला डिजिट होता है। तो सेकंड नंबर डिवाइड करता है फर्स्ट नंबर को, और जो रिमाइंडर आएगा वो रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये आप मैथमेटिकल फंक्शन में जो है 3 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पावर हो गया, राउंड हो गया, मोड हो गया। ठीक है, ये तीनों मैथमेटिकल फंक्शन आता है, ये आपके सिलेबस में है। और मैं इससे रिलेटेड थ्योरी आपको PDF जो है अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो थ्योरी पढ़ लेना उसका, जैसे एक्सप्लेनेशन हो गया, डेफिनेशन हो गया। मैं अभी जो डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, और उसके बाद एक बार डेफिनेशन पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और वैसे मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैथमेटिकल फंक्शन में कितने फंक्शन पढ़े हमने, 3 फंक्शन पढ़े। पावर फंक्शन पढ़े, राउंड फंक्शन पढ़े, मोड फंक्शन पढ़े। ये तीनों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, और उसके बाद चलिए, कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर ही रहे हैं। चलिए अब मैथमेटिकल फंक्शन हो गया, अब हम जो आगे पढ़ेंगे टेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इसका पूरा सिस्टमेटिकली वे में एक आपको थ्योरी मिल जाएगा। थ्योरी के लिए जो है आपको डोंट वरी, थ्योरी जो है PDF फाइल मेरे पास है। और चलिए अब टेक्स्ट फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे मान लो टेक्स्ट फंक्शन, इसमें जो आ जाता है अपर, यू केस, लोअर, एल केस। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं PDF फाइल ओपन करके एक मिनट। चलिए MAT पहले हमने पढ़े क्या, मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पढ़े, तो पावर फंक्शन के बारे में पढ़े। ठीक है, और पावर फंक्शन, उसके बाद राउंड फंक्शन के बारे में पढ़े, उसके बाद मोड फंक्शन के बारे में पढ़े, ये मैथमेटिकल फंक्शन में पढ़े। उसके बाद हम पढ़ते हैं बी में, और बी में हम पढ़ेंगे अब टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन के बारे में क्या क्या फंक्शन पढ़ेंगे मैं आपको अभी यहाँ एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे अपर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, UCASC यूकेस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लोअर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, LKS फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना पढ़ते हैं, और है अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए अपर, तो अपर मतलब क्या होता है, ये मीनिंग से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये आप पैरामीटर में स्मॉल लेटर जो पास करोगे तो स्मॉल लेटर कन्वर्ट हो जाएगा अपर लेटर में, मतलब कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉल लेटर टू अपर लेटर।
स्मॉल लेटर में आप वैल्यू दोगे और अपर लेटर में कन्वर्ट कर देगा। कैसे कन्वर्ट करेगा ये देखिए, सेलेक्ट UPPER अपर, और यहाँ पर ये देखिए हम यहाँ पर स्मॉल लेटर में देते हैं। चलो मैं अपना ही आप लोगों को नाम कास्ट करता हूँ। चलो जैसे राम, ठीक है। अब ये देखो, ये हमने पैरामीटर में पास किए स्मॉल लेटर में, ठीक है, स्मॉल लेटर में पास किए और अब इसको एंटर करते हैं। ये देखो कन्वर्ट हो गया, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया। आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना? यस सर। कितने लोग ज्वाइन किया अभी तक मुझे देखने दो। मात्र आज तो बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए, 10 बच्चे ही ज्वाइन अभी तक। चलो ठीक है, जितना है उतना ही करो, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा इसका। अब देखिए इसमें जो है अपर मीन्स होता क्या है, अपर मीन जो होता है जैसे आप स्मॉल लेटर में जो पास किए हो उसको कन्वर्ट कर देता है कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो ये अपर हो गया। सेम अपर और यू केस दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है, मतलब सिमिलर का कमांड है। जैसे अपर हो गया और यू केस हो गया, लोअर और एल केस दोनों मतलब सेम वर्क है, लोअर एल केस अपर यू केस। जैसे यू केस में भी सेम रिजल्ट आएगा। ये जो मैं आपको जैसे यहाँ देखो अपर और यू केस ये सिमिलर है, सिनोनिम है एक दूसरे के। लोअर और एल केस ये सिनोनिम है, ठीक है, दोनों का वर्क सेम है, ठीक है। एक बार करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर यस जैसे सर। SELECT सेलेक्ट, और यहाँ पर LCASE एल केस, यहाँ REM, ये देखो सर यू केस कीजिए ना। अच्छा हाँ हाँ LCASE एल केस, और यहाँ पर राम, ठीक है। कैपिटल लेटर में करना है। अब कैपिटल लेटर में करेंगे तब तो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करेगा ना, ठीक है। यस सर। जैसे फिर सेम SELECT सेलेक्ट, फिर हमने इसमें भी गलत कर दिए थे अपर में भी। अपर में जो है UPPER अपर, फिर यहाँ पर राम, ये स्मॉल लेटर में वैल्यू हम देंगे तब वो अपर लेटर में कन्वर्ट करेगा। ये देखिए ये क्या गलती हो गया यहाँ पर, सेलेक्ट अपर, सर यहाँ डबल हो गया। कैपिटल लेटर में। हाँ हाँ ये देखो, मतलब वो क्या करेगा, जो स्मॉल लेटर में हम इनपुट किए और वो कैपिटल लेटर में हमको आउटपुट दिया, यही ना, ठीक है। तो ये अपर फंक्शन का काम है। अपर क्या करेगा, आप स्मॉल लेटर में इनपुट करोगे और वो आउटपुट हमको देगा अपर लेटर में देगा, मतलब वो स्मॉल को अपर में कन्वर्ट करता है। तो अपर और आपका जो है ये हो गया, और हाँ अपर हो गया, और उसके बाद यू केस, यू केस अपर के सिमिलर है यू केस, SELECT सेलेक्ट UCAS यू केस, और यहाँ पर चलो यहाँ पर स्मॉल लेटर में करो, राम, ठीक है। अब ये कम यू केस मतलब क्या करेगा, अपर केस में अपर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो है आपका जो अपर और यू केस, लोअर एल केस, ठीक है। तो ये जो है ये कन्वर्जन के लिए है। तो सर दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है? कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, ठीक है। अपर और यू केस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, बस नाम का जो चेंज हुआ है वही डिफरेंस है। जैसे लोअर और एल केस ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद और टेस्ट फंक्शन में और हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये जो है उसके बाद पढ़ेंगे सब स्ट्रिंग, सब STRING, ये भी एक फंक्शन है सब स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये फंक्शन का वर्क क्या है वो देखिए, मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता देता हूँ क्या वर्क है, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट, अभी हम टेक्स्ट फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट SUBSTRING सब स्ट्रिंग, और यहाँ पर मान लो यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट ले लेते हैं PRACTICALY प्रैक्टिकली, ठीक है। कोई भी वर्ड ले सकते हो, जरूरी नहीं है मैं जो यहाँ लिखा हूँ। उसके बाद फाइल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो वर्ड है प्रैक्टिकली जो वर्ड लिया है उसमें पांचवें पोजीशन,
जैसे मान लो ये P हो गया, P की पोजीशन 1 हो गया, R की पोजीशन 2 हो गया, A की पोजीशन 3 हो गया, तो 3 4 5 यानी पांचवी पोजीशन में कौन सी लेटर आ रहा है, कौन सी कैरेक्टर आ रहा है, T। तो पांचवी पोजीशन से लेके पूरे लास्ट तक के वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो जो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, TICALL ये रिटर्न करेगा। मतलब वो जो पोजीशन हमने जो पोजीशन स्पेसिफाई किए है, उस पोजीशन से लेके जो लास्ट तक जो भी जितने भी उसमें वर्ड है, ये अल्फाबेट है, कैरेक्टर है, वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये देखिए, ये TICALLY ये कैसे रिटर्न हुआ है, ये आपको लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को, बताओ? नहीं है ना? हाँ, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थ्योरी एक बार पढ़ लोगे और समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे चलो चेंज करके देखते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर हम चलो यहाँ पर 7 ले लेते सर हैं, ठीक है। -5 लीजिए ना सर, -7। चलो -2 कर लेते हैं। तो -2 करेंगे तो क्या करें, वो काउंट करेगा मालूम, जैसे -3 किए तो वो क्या करेगा, राइट साइड से -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे वो काउंट करता है। तो जैसे मान लो यहाँ पर -1 -2 -3, तो -3 में क्या आता है, L है, तो फिर L से लेके पूरा -3 -2 -1 ऐसे प्रिंट करेगा, ठीक है। -3 प्रिंट करेगा, फिर -2 फिर -1, ये देखो LLY, ये समझ में आया माइनस यूज करने पर कैसे होता है, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ? सर अगर वो इसको ऐसे रिवर्स प्रिंट करवाना हो तो? रिवर्स प्रिंट कराना है? नहीं, अब ये तो प्रोग्रामिंग है नहीं, ये देखो ये सब प्रोग्रामिंग में होता है, ये तो छोटा छोटा क्वेरी है, आपको तो ये सीखना है, ठीक है। वो सब लूप है, वो सब पाइथन प्रोग्राम में होता है, ठीक है। तो हम लूप यूज करके करते हैं, इसमें भी होता है, लेकिन आपको उतना डेप्थ नहीं जाना है, ठीक है। तो चलो फिर ये हो गया टेक्स्ट फंक्शन में, मतलब सब स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद चलो सब स्ट्रिंग में पैटर्न और चेंज करते हैं, ठीक है। एस सेलेक्ट SUBSTRING सब स्ट्रिंग। आप लोग ये देख रहे हो, स्क्रीन दिख रहा है क्लियर? यस सर। अब सब स्ट्रिंग में यहाँ पर चलो ले लेते हैं QUATRATICALL, यहाँ पर हमने ले लिए कोई भी वर्ड ले लिए। अब यहाँ पर हमने 5 टाइप किए, यहाँ 6 टाइप कर दिए। अब देखो यहाँ हम पैरामीटर जो स्पेसिफाई किया है, 2 वैल्यू स्पेसिफाई किया है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वो जो क्या करेगा, जो हमारे वर्ड है ये क्वाड्रिकली उसके लेफ्ट साइड से 5वीं पोजीशन को काउंट करेगा। जैसे 5वीं पोजीशन में कौन सा वो कैरेक्टर आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी 5वीं पोजीशन में R आ रहा है। तो 5वीं पोजीशन से लेकर टोटल नंबर ऑफ लेंथ 6 कैरेक्टर तक वो लेगा, ठीक है। यानी 5वीं पोजीशन से लेकर वो कहाँ तक लेगा, वो काउंट करेगा 6 कैरेक्टर तक लेगा। उसके बाद जो ज्यादा होता है, ओवर होता है, उसको नहीं लेगा, ठीक है। ये देख लो, मतलब वो सब स्ट्रिंग हमारे जो क्वाड्रिकली वर्ड है उसमें से कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर को जो है वो कवर कर रहा है, ठीक है, और बाकी को जो है वो स्किप कर दे रहा है। ये देखो, अब इसका लेंथ क्या है, हमको जो रिटर्न मिला है उसका लेंथ क्या है, ये जो एक्चुअली में ये 6 क्या है, लेंथ है, ठीक है। वो मतलब 6 लेंथ का जो है कैरेक्टर को अलग करेगा। तो ये जो देखिए लेंथ 1 2 3 4 5 6 लेंथ का जो है वर्ड को अलग करेगा, और उसमें कहाँ से लेगा, 5वीं पोजीशन से लेगा। 5वीं पोजीशन से लेके वो 6 लेंथ तक लेगा, उससे ज्यादा लेंथ होता है तो उसको वो नहीं लेगा, ठीक है, उसको वो स्किप कर देगा। तो ये जो है ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको ये? यस सर। अच्छा, चलो उसके बाद नेक्स्ट ये सब स्ट्रिंग ये हो गया, और माइनस वाला भी मैं आपको करके बता ही दिया। जैसे एक और चलो माइनस का एग्जांपल मैं करके दिखा रहा हूँ। -3, अब इसमें क्या आएगा बताओ, इसमें क्या आएगा, ILA क्या रिटर्न करेगा आप लोग? ILA माइनस इसमें जो रिटर्न है -1 -2 -3, तो ILA मतलब -3 से लेके कहाँ तक, वो लास्ट तक, -3 फिर -2 फिर -1 ऐसे रिटर्न करेगा, ठीक है। -3
-2 -1 ये देख लो। सेलेक्ट, अच्छा इसमें गलती कहाँ की है, सब स्ट्रिंग नहीं लिखी, सब स्ट्रिंग नहीं लगा। सब स्ट्रिंग, ठीक है, और -3 ये रिटर्न होगा, रिटर्न हो गया ILA, ठीक है। यस सर। तो ये रिटर्न हो गया, ठीक है। तो ये सब स्ट्रिंग हो गया आपका। उसके बाद चलो सब स्ट्रिंग के सिमिलर, जैसे हमने लोअर का सिनोनिम पढ़े थे एल केस, अपर का यू केस पढ़े थे, वैसे ही सब स्ट्रिंग का एक है सिनोनिम फंक्शन है, सिमिलर फंक्शन है, और वो सेम फंक्शन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक MID करके आता है यहाँ पर, MID, ठीक है, ये आता है इससे। इसका मैं यूज करके दिखा रहा हूँ आपको, MID। चलो अब यहाँ पर हम सेम, चलो सर इसमें सेलेक्ट नहीं लिखेंगे? हाँ सेलेक्ट लिख सकते हैं, सेलेक्ट। ये देखो, तो ये रिटर्न कितना करेगा, कितने लेंथ तक का वर्ड रिटर्न करेगा, एक ऐसा वर्ड रिटर्न 6। करेगा जिसका लेंथ 6 रहेगा, और कहाँ से रिटर्न करेगा, लेफ्ट साइड से 5वीं पोजीशन से, ठीक है। जो वर्ड है वर्टिकली उसके 5वीं, लेफ्ट साइड से 5वीं सर पोजीशन में कौन सी, सेमीकोलन। एक मिनट, ये देखो रिटर्न करके देखते हैं। एक मिनट, सेलेक्ट MID, एक मिनट रुक जाओ। सेमीकोलन। 5 6 सेमीकोलन लगा देते हैं, ये ठीक है, 5वीं पोजीशन में है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो R हो गया, तो R से लेकर उसी लेंथ तक खोलेगा, 1 2 3, ठीक है, समझ में आ गया ये। यस सर। मतलब MID और सब स्ट्रिंग ये दोनों सेम है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ये आप लोग अभी चैट बॉक्स में सब लोग जितने भी अटेंड कर रहे हो यस यस लिख के मुझे भेज दो, एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ, ठीक है। प्लीज चैट बॉक्स में यस 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 ऐसे सब लोग भेजिए, रिकॉर्डिंग मोड में है तो मेरे पास आ जाएगा, अटेंडेंस आ जाएगा। सब लोग भेज दिए अटेंडेंस, किसी का छूटा तो नहीं है ना, क्योंकि अभी जो लोग मुझे यस लिखो भेजोगे उसी का अटेंडेंस लगेगा, बाकी भी एब्सेंट लग जाएगा, ठीक है। तो सब लोग भेज दिए, हेलो हेलो, यस सर। चैट बॉक्स में जाकर आपको जाना है, सर चैट ये बॉक्स में मीट वाला जाकर, फिर से बताओ ना। क्या बताऊं, सर ये मीट वाला फिर से बताओ। मीट वाला बताऊं क्या? यस सर। अच्छा, मीट और जो सब स्ट्रिंग दोनों सेम है, दोनों में कोई, जैसे इससे पहले ये समझ में आ गया, ये देखो ये सब स्ट्रिंग, ये समझ में आ गया, बस सेम है, वही है मीट, बस नाम का डिफरेंस है, सब स्ट्रिंग की जगह MID लिखती है। ये फंक्शन ये आपको समझ में आ गया, बस वही चीज है, वही वर्क है, ठीक है। ये समझ में आ गया, सब स्ट्रिंग ये दिख रहा है, नो ये सर जो मैं मैं हाईलाइट, उतना टाइम नहीं आ पाया था सर, समझ में नहीं उतना आया? टाइम नहीं आ पाया। नो सर। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ एक मिनट वेट करिए, स्क्रीन तरफ देखते रहिए। SELECT सेलेक्ट, SUBSTRN सब स्ट्रिंग। चलो आपका नाम क्या है बताओ? हर्ष। हर्ष, तो चलो HARSH, हर्ष, ठीक है। और यहाँ पर चलो, यहाँ
अब चलो मुझे इसमें से 3 लेटर जो है, 3 कैरेक्टर जो है अलग करना है। ARS ये अलग करना है, सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये अलग करने के लिए आप क्या करोगे, ये यानी लेफ्ट साइड से काउंट करोगे तो दूसरी पोजीशन में आता है, तो ये दूसरी पोजीशन में आता है। अब हमको लेना कितना है, ARS 3 कैरेक्टर लेना है, मतलब लेंथ 3, तो यहाँ ये लेंथ लिख दो। ठीक है, अब एंटर प्रेस करो, ये देखो अब समझ में आया, यस सर यस सर। समझ में आ गया। अब चलो, अब फिर सेम जो है SELECT सेलेक्ट MID मिड, और यहाँ पर चलो ये HARS यहाँ 2 3, बस नेम का डिफरेंस है, फंक्शन का नाम बस चेंज किया हूँ और बाकी कुछ नहीं। ठीक है, वहां पर सब स्ट्रिंग है, यहाँ MID कर दिया, बाकी सेम चीज है, सेम चीज। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग और मिड फंक्शन दोनों एक सिनोनिम है, एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, तो ये आपका अभी टेक्स्ट फंक्शन हम सीख रहे हैं ना, लर्न कर रहे हैं टेक्स्ट फंक्शन। उसके बाद चलो नेक्स्ट, अब और टेक्स्ट फंक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लो। जैसे LENGTH लेंथ, ये फंक्शन पढ़ना है हमको। उसके बाद LEFT लेफ्ट, ये फंक्शन पढ़ना है। उसके बाद आ रहा है GST राइट, ये फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो इतना फंक्शन चलो हम पढ़ते हैं, लेंथ लेफ्ट राइट। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसे अभी हम करेंगे प्रैक्टिकल, आप लोग देखते रहिए। जैसे लेंथ मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने SELECT सेलेक्ट LENGTH लेंथ। ठीक है, और यहाँ पर जैसे HARS, तो इसका लेंथ कितना है वो रिटर्न करेगा, लेंथ रिटर्न करेगा। तो इसमें कितने कैरेक्टर आ रहा है, काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो उसका जो रिटर्न करेगा वो 5 रिटर्न करेगा। ये देखो 5, ये रिटर्न हुआ, रिटर्न 5 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। यस सर। हाँ, चलो उसके बाद लेंथ, ये एक फंक्शन है। और सर पीछे से आवाज आ, म्यूट कर दूंगा मैं, मेरे पास और दूसरा वो सोल्यूशन भी है। ठीक है, इसलिए अच्छा Adana, मैं प्रथम सिंह फ्रॉम क्लास 12th ईयर स्टूडेंट। सर बहुत साउंड हाँ, आ रहा है। ये प्रथम उधर जाओ। ठीक है, क्या उधर जाओ। सर, मैं क्यों सुधर जाऊं, मैं तो प्रेजेंट लगवाने आया हूँ। चलो ठीक है, लेंथ। उसके बाद चलो अब यहाँ करते हैं लेफ्ट, लेफ्ट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे SELECT सेलेक्ट LEFT लेफ्ट। ठीक है, अब लेफ्ट में चलो यहाँ पर कोई भी नाम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर चलो आप यहाँ सर मैं यस लिख रहा हूँ। ठीक है, MAYAN रामायण। ठीक है, यहाँ ले लिए। अब यहाँ पर चलो हमने टाइप किए 3। ठीक है, तो क्या करेगा, जो आपके जो वर्ड है वो उसके लेफ्ट साइड से 3 लेंथ की कैरेक्टर को जो है अलग कर देगा। ठीक है, ये कैसे अलग करेगा, ये देखो, ये देखो आपके वर्ड है उसको लेफ्ट साइड से 3 लेंथ का जो है अलग करेगा। ठीक है, लेफ्ट का मतलब यही होता है लेफ्ट फंक्शन का। तो ये लेफ्ट फंक्शन का क्या यूज है, समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। हेलो, यस सर। अब यदि मान लो हम राइट साइड से यदि 3 लेंथ का जो कैरेक्टर अलग करना चाहे तो क्या रिटर्न करेगा, Y। यदि हम इसमें सेम लेफ्ट की जगह यदि राइट यूज करते हैं तो क्या रिटर्न करेगा, उस केस में राइट साइड से जो हमारा वर्ड रामायण है YAN। YAN, राइट साइड से YAN लेगा। जैसे ये करके देखो, RIGHT राइट, और यहाँ पर RAMAYAN रामायण, और यहाँ पर 3 करो। ठीक है, अब यहाँ देखो, अच्छा इसमें कहाँ गलती की है बताओ आप लोग, कहाँ हम कुछ गलत एरर आ रहे हैं। सर सिलेक्ट लिखा है आपने। सेलेक्ट RIGHT राइट। ठीक है, और यहाँ RAMAYAN, और यहाँ पर 3 टाइप करो ये। ठीक है, अब ये रिटर्न किया YN। तो लेफ्ट फंक्शन क्या क्या रोल है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ राइट फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, समझ में आ गया ना। हेलो, यस सर। यस या नो, कुछ तो बोलो। ऐसे मुझे क्या पता Yes, sir. समझ में आ रहा है।
क्योंकि देखो आप इसके बाद ये थ्योरी पढ़ोगे तो पूरा 100% आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत आपको बढ़िया। मतलब पूरा डायरेक्ट प्रैक्टिकल देख रहे हो, मैं माइस्क्यूएल सिस्टम में शेयर करके मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म में आप पढ़ रहे हो कि डायरेक्ट प्रैक्टिकल देख रहे हो, नॉट ओनली आप थ्योरी में लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। जो बोल रहा हूँ करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्लियर। तो ये जो है आपका जो है लेफ्ट फंक्शन समझ में आ गया, राइट फंक्शन समझ में आ गया। उसके बाद चलो सब स्ट्रिंग हमने यूज किए। अब एक फंक्शन और यूज करेंगे इन स्ट्रिंग, यानी ये देखो INSTR, ये एक फंक्शन होता है, ठीक है, INSTR। अब ये फंक्शन का क्या यूज है, क्या रोल है माइस्क्यूएल में, वो करके दिखाता हूँ आपको। जैसे SELECT सेलेक्ट INSTR, ठीक है। अब यहाँ पर TOO, ठीक है, BAR, ठीक है, और यहाँ पर BAR, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि वो मतलब जैसे हम जो वर्ड है लेफ्ट साइड में जो 2 बार बार ये जो वर्ड दिखा रहा है, तो उस वर्ड में से जो है उसकी पोजीशन, जो बार वर्ड की पोजीशन क्या है, जैसे बार वर्ड लिखा है उसके पहला लेटर बी है तो बी की पोजीशन को रिटर्न करेगा यहाँ, ठीक है। ये देखो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है 4, ये 4 क्या है, पोजीशन को, मतलब बी की पोजीशन को ये बता रहा है। प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए सब लोग। आप लोग सुन पा रहे हैं? आर यू ऑडिबल और नॉट ऑडिबल? आर यू लिसनिंग प्रॉपरली और नॉट? ओके, चलो अब हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ और ध्यान से देखिए। हाँ, अब चलो स्क्रीन यहाँ पर शेयर हो गया, और यहाँ पर चलिए लास्ट टाइम मैंने जो क्लास लिया था सैटरडे को, वो पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड कर दिया हूँ, तो वो आप लोग देखे हो एक बार? कैसे? हेलो, यस सर। देखना चाहिए, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपको। सेम जो चीज अभी पढ़ रहे हो उसका मैं अब ऐसे किया करूंगा, जो अभी मैं आप पढ़ रहे हो ना वो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है सिस्टम में, ठीक है। और मैं सीधा ये वीडियो जो है उसमें यूट्यूब चैनल में जो हमारा एक 12th IP का बना हुआ है प्ले लिस्ट, ठीक है, तो उसमें मैं अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है। तो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग मोड में है। और चलिए इसमें क्या बताने जा रहा था मैं, इन स्ट्रिंग IN सेलेक्ट INSTR, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया था यहाँ TOO BAR, ठीक है, और यहाँ पर BAR, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो लेफ्ट साइड में जो वर्ड है बार, उसके पहला लेटर बी की पोजीशन को जो है वो बताएगा, रिटर्न करेगा। तो जैसे मान लो इसके पहला लेटर क्या है, बी है, तो बी का पोजीशन आप लेफ्ट साइड से यहाँ देखिए, जो 2 बार बार लिखा है उसमें लेफ्ट साइड से बी की पोजीशन क्या होगा, काउंट करिए, 1 2 3 4, इसका पोजीशन क्या होगा, 4 होगा। तो जो रिटर्न करेगा उसका आंसर क्या आएगा, 4। ये तो ये 4 वैल्यू कैसे आया वो क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको?
सर समझ में 7 में भी तो बी है। क्या? सर 7 पोजीशन में भी तो बी है। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सर जो 7 पोजीशन में भी तो बी ही है ना सर। हाँ तो वो नहीं, वो पहले बी को लेगा। बी 7 पोजीशन में है या 8 पोजीशन में, मान लो जब रिपीट होता है तो उस केस में वो पहले पोजीशन को ही बताता है, ठीक है। जो पहला जो आ गया उसी की पोजीशन को बताएगा, ठीक है। जैसे मान लो, सपोज यस मान लो सर। यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं सेलेक्ट, ठीक है, INSTR, ठीक है। अब यहाँ पर चलो, यहाँ पर जैसे RAIPUR, ठीक है, रायपुर हमने टाइप किया मान लो, ठीक है। अब इसमें हमको यहाँ पर ये टाइप किए, ठीक है। यस यहाँ पर सर। ये क्या करेगा, जो आर की पोजीशन को बताएगा। जो आर की पोजीशन क्या है, तो आप बोलोगे इस वर्ड में तो आर दो बार है, तो उसका पोजीशन क्या होगा, 2 बार है, तो इस कारण जो है पोजीशन 2 बार होगा। पहला पोजीशन 1 नंबर में है और दूसरा पोजीशन 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 6 ये 2 पोजीशन में आ रहा है। तो जो आर पहले बार की पोजीशन वाले वैल्यू को रिटर्न करेगा, पहले बार में जो पोजीशन आर आ गया उसी का पोजीशन को रिटर्न करेगा। ये देख लो, ये 1 को रिटर्न किया, 6 को रिटर्न नहीं किया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम यस में, सर। हाँ, तो चलो ये क्लियर हो गया। उसके चलो, यस सर। हाँ हाँ बोलिए, क्या कोई डाउट? कोई डाउट है? क्या डाउट है बताओ। चलिए उसके बाद है INSTR, समझ में आ गया। अब जैसे मान लो सपोज, जैसे यहाँ पर जैसे INSTR, यहाँ पर सेलेक्ट INSTR इन स्ट्रिंग। अब यहाँ पर जैसे RAIPUR रायपुर लिए, और यहाँ पर कोई ऐसा कैरेक्टर ले लो जो इसमें लिख रहा है। ये क्या साउंड आ रहा है? क्या साउंड आ रहा है बताओ? रायपुर। अब उसमें कोई ऐसा वर्ड ले लेते हैं जो इसमें एग्जिस्ट ना कर रहा हो, ठीक है। तो उस केस में वो क्या, जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक्स ले लिया, ठीक है। अब देखो, अब वो क्या रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर तो एक्स तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो वो रिटर्न करेगा वो 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। क्योंकि वो फाइंड करेगा एक्स इस वर्ड में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। यदि वो फाइंड हो जाता है तो उसके पोजीशन को रिटर्न कर देता है। यदि फाइंड नहीं होता है उस केस में क्या रिटर्न करेगा, 0। ये देखिए, ये 0 रिटर्न किया, ठीक है। तो ये होता है आपको INSTR, ये फंक्शन जो है ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और चलो उसके बाद हम ट्रिम, अब जो पढ़ेंगे ट्रिम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिम क्या होता है, तो ट्रिम 3 प्रकार के होता है, एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम, ठीक है। जैसे ट्रिम होता है, एल ट्रिम होता है, ठीक है, ये फंक्शन होता है। उसके बाद RTRM ये फंक्शन होता है, और TRM ये फंक्शन होता है, ठीक है। हेलो, क्या हो रहा है ये, व्हाट इज हैपनिंग?
हाँ आप लोग, हेलो, आर यू लिसनिंग? हेलो हेलो हेलो। नहीं आ रही थी, म्यूट हो गए हाँ थे। चलिए, ट्रीम समझ में आया? आप ट्रीम समझ में आ गया? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सर नहीं आया ऐसा। ट्रीम नहीं समझ में आया? नो सर। अच्छा, मेरी सर आवाज आप नहीं आ रही म्यूट हो थी? गए। सर आप म्यूट हो गए थे। अच्छा, म्यूट हो गया था। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, दोबारा मैं, आप लोग शांत, यहाँ कुछ भी अनवांटेड जो है मत करिए कुछ भी, ठीक है? अदरवाइज ये डिस्टर्ब होती है क्लास, सर आप लोग इतना बात करोगे तो वैसे अनवांटेड डिस्टर्ब नहीं होगा। आता। ठीक है, आप लोग देखिए, टीम के बारे में मैं बताने के जा रहा था। टीम के बारे में एक बार देख लो। टीम जो होता है, आर टीम होता है, लेफ्ट टीम होता है और टीम होता है। आर टीम क्या करता है? राइट साइड की स्पेस को रिमूव करता है। एल टीम क्या करता है? लेफ्ट साइड की स्पेस को रिमूव करता है। और टीम क्या है? लेफ्ट और राइट साइड दोनों स्पेस को रिमूव कर देता है। जैसे यहाँ देख लो, जैसे SELECT सेलेक्ट एल टीम, और यहाँ पर चलो, यहाँ हमने लेफ्ट साइड में इसलिए लिखा है, ठीक है, रायपुर। अब ये जो रिटर्न करेगा रायपुर, वो लेफ्ट साइड की स्पेस को, फिर देखो, फिर शुरू हो गया फिर आप लोग को। फिर मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। हेलो, हाँ आप लोग ऐसा मत करिए, नहीं तो मैं भी क्या है, इधर म्यूट करता हूँ और साउंड की प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी अननेसेसरी, आपको कोई डाउट हो तभी बात किया करो, ठीक है? और अदरवाइज उनको फिर आउट आपका कर डिस्टर्ब। देंगे सर, उनको रिमूव जिनको जानते नहीं वो लोग भी आ जाए देखते हैं। चलिए, टीम समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कनेक्ट करेंगे। चलो, अब ये जितना भी फंक्शन था, टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है, वो समझ में, टेक्स्ट फंक्शन में क्या क्या पढ़े हैं ये देखो, एक बार रिव्यू करो। मैथमेटिकल फंक्शन में क्या क्या पढ़े हैं और टेक्स्ट फंक्शन में क्या क्या पढ़े हैं, देखिए एक बार आप रिव्यू करिए, रिवाइज करिए, ध्यान से देखिए स्क्रीन में। देखिए, अब हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक, डेट फंक्शन, ठीक है? यहाँ पर सी डेट, यहाँ पर डेट 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 फंक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ये डेट फंक्शन, ठीक है? अब डेट फंक्शन में क्या क्या आता है वो देख लो। उसमें मतलब डेट फंक्शन में क्या होता है, हम डेट का मैनिपुलेशन करते हैं, डेट का, डेट हो गया, ईयर हो गया, ठीक है? तो ये सब कैसे करेंगे वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पर टाइप करिए SELECT सेलेक्ट NOW नाउ, तो ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? ये सिस्टम के जो करेंट आपका जो है, ईयर हो गया, मंथ हो गया, डेट हो गया, ठीक है, उसके बाद आवर हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, ये रिटर्न करेगा। यानी उसका फॉर्मेट क्या रहेगा? वाई 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 वाई, फिर एम एम, फिर डी डी, फिर क्या रहेगा? एच एच, फिर एम एम, फिर एच एच, ये रहेगा, ठीक है? ये देखो इसको, ये देखो,
ठीक है। तो ये जो है ये क्या हो गया, ईयर हो गया, फिर मंथ हो गया, फिर डेट हो गया, फिर आवर हो गया, फिर मिनट हो गया, फिर दिन हो गया, ठीक है। तो ये जो है रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये जो है नो फंक्शन NOW, ये फंक्शन जो है आपको सिस्टम के करेंट ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट और सेकंड इसको रिटर्न करता है। तो ये रिटर्न करने के लिए हम क्या फंक्शन यूज करते हैं, नो, NOW, नो, ठीक है। उसके बाद है आपका, सपोज मान लो अब यहाँ पर रिटर्न करते हैं हम, ठीक है। जैसे यहाँ SELECT सेलेक्ट DATE डेट, और यहाँ पर चलो यहाँ हम ले लेते हैं, ये एरर आ गया, SELECT सेलेक्ट DATE डेट, और यहाँ पर 2020, उसके बाद मान लो 07, उसके बाद 17, उसके बाद फिर आवर ले लो, फिर मिनट ले लो, उसके बाद सेकंड ले लो, उसके बाद चलो अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये जो हमारे पास है ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट, सेकंड, तो इसमें से जो रिटर्न करेगा ओनली डेट को रिटर्न करेगा, नॉट ओनली, मतलब केवल डेट को रिटर्न करेगा, और जो मिनट है, आवर, मिनट, सेकंड इसको रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। मतलब वो जो रिटर्न करेगा डेट, वो क्या रिटर्न करेगा, ये आपका जो है ईयर, मंथ और डेट इसको रिटर्न करेगा, ठीक है। और जो टाइमिंग है उसको रिटर्न नहीं करेगा, वो टाइम जो स्किप कर देगा, ठीक है। तो ये जो है नाउ फंक्शन और डेट फंक्शन, ये दोनों को समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसमें कोई सर अगर डाउट नहीं सिर्फ होना टाइम चाहिए। को शो करवाना हो तो? टाइम को शो कराना है तो देख लेते हैं टाइम फंक्शन का एक बार यूज करके। चलो सेलेक्ट और टाइम, टाइम, हाँ ये देखो ऐसे करके टाइम फंक्शन का शो कर सकते हो, उसमें से केवल टाइम को शो करेगा और डेट को स्किप कर देगा, ठीक है। तो डेट हो गया, टाइम हो गया, ये यस दोनों सर। फंक्शन और नाउ फंक्शन, हमने 3 फंक्शन अभी पढ़ लिए। अब केवल मान लो मंथ को रिटर्न कराना है हमको, तो उस केस में क्या करना होगा, जैसे मान लो SELECT सेलेक्ट MONTH मंथ, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2008 ले लिए, और यहाँ 02 ले लिए, और उसके बाद 03, ठीक है। और उसके बाद चलो इसको, तो ये क्या रिटर्न करेगा, मंथ, मंथ को रिटर्न करेगा, यानी मंथ इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि इसमें बाय डिफॉल्ट ईयर होता है, फिर मंथ होता है, फिर डेट होता है, ठीक है। तो इसमें मंथ जो है क्या रिटर्न करेगा, 2, इसमें मंथ है 2 रिटर्न करेगा, ये देखो, मतलब 2 मतलब फरवरी मंथ हो गया, सेकंड मंथ, सेकंड महीने का जो है सेकंड मंथ मतलब फरवरी मंथ हो गया 2। तो ये केवल मंथ को रिटर्न कराना है ईयर, मंथ और डेट में से, तो उस केस में आपको मंथ फंक्शन का यूज करना होगा, ठीक है। और यदि आप मंथ नेम को रिटर्न करना चाहते हैं, मंथ नेम को रिटर्न करना चाहते हैं, तो जैसे हमारे रिटर्न जो होगा वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस मंथ का नेम रिटर्न करे, तो उसके लिए आप जो फंक्शन यूज करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, SELECT सेलेक्ट MONTHNAME मंथ नेम, ठीक है। और उसके बाद चलो 2008, और देखिए मैं आप लोगों को बहुत ही मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टेक्निकली यूज करके, जिसमें आपको सीधा प्रैक्टिकल करके बताया जा रहा है, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंस आप लोग को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोग बात कर रहे हो उससे क्या होता है, बाकी सब लोगों को डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो वैसा मत करिए, ठीक है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म में पढ़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो मैं इनोवेट करके आपको पढ़ा रहा हूँ, सिस्टम में डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, ठीक है। तो मंथ नेम, और यहाँ पर 02 और यहाँ 03, ठीक है। और ये रिटर्न करेगा, मंथ के नेम को रिटर्न करेगा, यानी आप देखिए ईयर हो गया, मंथ हो गया, डेट हो गया, तो मंथ यानी क्या हो गया, 02, तो 02 यानी फरवरी, ये रिटर्न करेगा। 3 मतलब मार्च, 4 मतलब अप्रैल, तो ये जो इसमें से मंथ के नेम को रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, ये देखो यहाँ क्या हो गया, सिलेक्ट, अच्छा वो कुछ गड़बड़ हो गया, इसमें क्या गड़बड़ हुआ है मालूम है, इसमें सोचो कहाँ हमने मिस्टेक किया है, ठीक है। एक बार देखो इसमें, ऊपर में बताओ इसमें
एरर को आइडेंटिफाई करो। सर ऊपर में सर कॉमा नहीं लगा है। स्ट्रिंग नहीं है सर, स्ट्रिंग क्लोज नहीं है सर 3 के बाद। हाँ 1 मिनट रुक जाइए। कब है? 20 तारीख। अच्छा, मंडे को उनका। अच्छा 1 मिनट वेट करिए। ठीक है, हो गया। चलिए, ये जो मिस्टेक किए थे, सिंगल कोर्स जो है क्लोज करना मिसिंग हो गया था, ठीक है, तो इसको क्लोज कर लेते हैं। ये ऐसे नहीं, फिर मैं म्यूट कर रहा हूँ आप लोग। लोगों को रिमूव कर दो ना। हाँ आप लोग सुनिए। हेलो, मेरा साउंड आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही आप लोग सुनिए, ठीक है। क्योंकि सेलेक्ट यहाँ पर मंथ नेम, जहाँ देखिए MONTH मंथ, यानी मंथ नेम, और यहाँ पर चलिए मंथ नेम में 2008, ठीक है, यहाँ 0203, तो ये रिटर्न करेगा। ये रिटर्न क्या करेगा? मंथ की नेम को रिटर्न करेगा। यानी मंथ की नेम, यानी जैसे यहाँ मंथ देखो 2 है, तो 2 यानी फरवरी मंथ, ये फरवरी मंथ ये रिटर्न किया, तो ये मंथ की नेम को रिटर्न करने के लिए मंथ नेम फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। सेम है आपका, जैसे ईयर को रिटर्न करना चाहते हो, केवल ईयर को, तो उस केस में आपको कैसे करना है? SELECT सेलेक्ट ईयर, ठीक है, और यहाँ पर 1987, ठीक है, यहाँ 01 और 03। इसमें होता क्या है, जो डेट जो मैनिपुलेशन होता है उसमें ईयर Y फिर MM फिर DD, इस फॉर्मेट में होता है मैनिपुलेशन। पहले ईयर होता है, फिर मंथ होता है, फिर डेट होता है। तो इसमें से ईयर को जो है वो दिखाएगा, रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करेगा, तो ईयर रिटर्न करने पर क्या आएगा? 1987, ये देखो 1987, ये रिटर्न किया, ईयर को रिटर्न किया, ठीक है। और यदि आप मंथ की डे को रिटर्न करना चाहते हो तो उसके लिए डे ऑफ मंथ फंक्शन आता है, ठीक है। जैसे यहाँ SELECT सेलेक्ट DAY ऑफ MONTH मंथ, और यहाँ पर ले लो 2007, ठीक है, और उसके बाद ले लो 02 ले लो, और 03। अब ये क्या रिटर्न करेगा? ये डे ऑफ मंथ, ठीक है, डे ऑफ मंथ रिटर्न करेगा। तो उस मंथ की डे को रिटर्न करेगा, फरवरी मंथ की डे को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा? 3, ठीक है, ये डेट को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब जैसे डे नेम को रिटर्न करना चाहते हो, जो 3 तारीख की डेट में कौन सी डे है, उस डे की नेम को रिटर्न करना चाहते हो, तो उस केस में आपको डे नेम फंक्शन का यूज करेंगे। SELECT सेलेक्ट DAYNAME नेम, और यहाँ पर 2007, यहाँ 02, यहाँ 03, ठीक है। और तो ये जो है 3 तारीख के जो डे नेम है उसको रिटर्न करेगा। ये देखिए सैटरडे है, ठीक है। तो आप किसी भी मतलब मंथ डेट ईयर, वो जो डेट का जो है डे कंफर्म करना चाहते हो तो उसके लिए डे नेम फंक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है।
तो ये जो है डेट से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है वो मैंने आपको बता दिया। यानी डेट से रिलेटेड क्या क्या फंक्शन हमने यूज किए, जैसे नो फंक्शन यूज किए, उसके बाद डेट फंक्शन यूज किए, ठीक है। क्या क्या फंक्शन यूज किया है मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद मंथ फंक्शन यूज किए, एक बार रिवाइज कर लो। मंथ फंक्शन यूज किए, उसके बाद फिर क्या यूज किए, मंथ नेम, ये मंथ नेम फंक्शन का यूज किए। उसके बाद फिर ईयर, ये फंक्शन यूज किए। फिर डे ऑफ मंथ, ठीक है, ये फंक्शन का यूज किए। उसके बाद DAYNAM, ये फंक्शन यूज किए। इतना फंक्शन हमने डेट फंक्शन के अंदर पढ़े, ठीक है। डेट फंक्शन के अंदर इतने सारे फंक्शन हमने अभी लर्न किए, ठीक है। उसके बाद अब मैं बताने जा रहा हूँ एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। एग्रीगेट फंक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे एक बार चलिए यहाँ पर मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। डी एग्रीगेट फंक्शन के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो सम फंक्शन, ये देखो। उसके बाद MAX मैक्सिमम फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन, मीन फंक्शन, ठीक है, काउंट फंक्शन, ये सब एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है। ABG एवरेज फंक्शन, इतने फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। COUNT काउंट, ये जो है ये सारे फंक्शन जो है एग्रीगेट फंक्शन के पास है। ये एग्रीगेट फंक्शन के बारे में अभी हम लर्न करेंगे ये सारे, ठीक है। तो इसके लिए एक टेबल बना होना चाहिए, ठीक है। और ये टेबल मैं बना के रखा हूँ पहले से, ठीक है। वो टेबल कहाँ पर बना के रखा हूँ एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ शो डेटा BASES, ये शो डेटाबेस हमने किए, तो इसका मतलब हुआ कि करंट में अभी हमारे जो MySQL में कौन कौन सी डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है उसका एक लिस्ट दिखा देगा शो डेटाबेसेस करने से। तो मैंने जो डेटाबेस क्रिएट करके रखा था वो डेटाबेस है GEMS जेम्स। तो इसको ओपन कर लेते हैं, यूज GEMS जेम्स, ठीक है। अब जेम्स के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो TABLES टेबल्स, ठीक है। यानी एक ही टेबल है जेम्स डेटाबेस के अंदर, एक टेबल है और उस टेबल का नाम है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है उसको देखना है, तो कैसे करेंगे, SELECT सेलेक्ट फ्रॉम STUDENT, क्योंकि मैं टेबल क्रिएट करना, उसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना, ये सब मैं बता चुका हूँ, ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये सब मैं 11th क्लास में आप लोगों को बताया हूँ, पढ़े हो, ठीक है। तो ये जो है, ये देखिए, ये डेटा हमने रिट्राइव किए। जो स्टूडेंट टेबल है उससे जितने भी रिकॉर्ड उसमें एग्जिस्ट कर रहा है उस रिकॉर्ड को कैसे रिट्राइव किया है ये। अब हम चलो इस टेबल पर एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन, तो ये एग्रीगेट फंक्शन है, चलिए एग्रीगेट फंक्शन का हम यूज करके देखते हैं। आप सब लोग जो है एक बार यस मुझे लिख के भेज दीजिए अटेंडेंस के लिए। अभी बाद में जो ज्वाइन किए हो उसका भी अटेंडेंस मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। ये चैट बॉक्स में जाइए और यस लिख कर मुझे सेंड कर दीजिए, तो वो नाम के साथ मेरे पास आ जाएगा अटेंडेंस, ठीक है। और मैं उसके बाद अभी एग्रीगेट फंक्शन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग कंटिन्यू अभी 1 बजे तक आप लोगों को क्लास रहना है, ठीक है, अटेंड करना है। तो आप लोग बीच में यदि डिसकंटिन्यू होता है तो मैं दोबारा लिंक भेजूंगा और फिर दोबारा रिज्वाइन करना है आप लोग, ठीक है। ये नहीं कि छोड़कर चले जाना है, कंटिन्यू आपको क्लास अटेंड करना है अभी 1:45 तक, 12:45 तक। 10 मिनट्स की इंटरवल में मैं लिंक भेजूंगा, ठीक है। चलिए फिर अब एग्रीगेट फंक्शन का देखते हैं। और ये जो है SELECT सेलेक्ट सम
अब जैसे मान लो हमको सम करना है, ठीक है, तो जैसे सम करना है यहाँ मार्क्स का, जैसे मार्क्स का टोटल मार्क्स कितना है, जैसे ये दिख रहा है सबका, तो SUM, या चलो कोई भी कॉलम ले सकते हो, कोई भी जो वैल्यू वाले कॉलम है उसका सम कर सकते हो, टोटल कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने क्लास ले ली, क्लास का सम करके देख लेते हैं। चलो आपको SUM सम और CLASS क्लास, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, ये टेबल का नाम हो गया। तो ये क्या रिटर्न करेगा, सम वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो सम कौन सी कॉलम के ओवर रिटर्न करेगा, तो ये हमने जो कॉलम स्पेसिफाई किया है क्लास को, तो क्लास कॉलम में देखो वैल्यू क्या क्या वैल्यू है, उसको सम करने पर जो वैल्यू आएगा वही आंसर आएगा। जैसे 10 + 10 + 10 + 2 + 1, तो 30 और +2 और +1, तो कितना हो जाएगा 33, ये रिटर्न करेगा। ये देखो, तो ऐसे किसी भी कॉलम का आप यदि सम करके देखना चाहते हो तो उसके लिए सम फंक्शन का आप यूज कर सकते हो, ये एक एग्रीगेट फंक्शन है। उसके बाद आप देखना चाहते हो कि जो मार्क्स है उस मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स किसका है, ठीक है, तो उसको कैसे रिटर्न करोगे, तो जैसे यहाँ SCLEST सेलेक्ट max और यहाँ MARKS मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। अब ये देखो ये क्या रिटर्न करेगा, मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स को रिटर्न करेगा। जो मार्क्स कॉलम है उस कॉलम के ऊपर एप्लीकेबल होगा ये, और उस कॉलम में जो जितनी भी वैल्यू है उस वैल्यू में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। ये देख लो, ये 99 मार्क्स वाले कॉलम में देख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 99 है, और वही 99 वैल्यू रिटर्न किया है। सेम यदि मिनिमम वैल्यू को आप रिटर्न करना चाहते हो, मिनिमम मीन फंक्शन का यूज करोगे, सेलेक्ट मीन मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। ये देखो मार्क्स वाले कॉलम में देखिए मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वही वैल्यू को रिटर्न किया है, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शन में हमने क्या क्या फंक्शन यूज किए थे, यहाँ देखो सम हो गया, मैक्सिमम ये समझ में आ गया, मिनिमम समझ में आ गया। अब काउंट, तो काउंट कैसे, काउंट मतलब क्या हो गया, काउंट मीन्स जैसे यहाँ पर सेलेक्ट काउंट नेम, जैसे आपको नेम को काउंट करना चाहते हो फ्रॉम स्टूडेंट, तो वो क्या करेगा, जो नेम वाले कॉलम में है उसमें जितने भी नाम है उसको काउंट करके दिखा देगा कि टोटल कितने नेम है, ठीक है। तो आप चलो एक बार हम मैनुअली काउंट कर लेते हैं। नेम वाली कॉलम में जाइए स्टूडेंट टेबल में, और उसमें देखिए कितने नेम है, जैसे प्रिया है, विशाल है, विमल है, अनिल है, मोहक है, तो ये काउंट करेंगे तो कितना हो गया आपका जो है 5 नेम हो गया, तो वही रिटर्न करेगा 5 नेम। ये देखो ये रिटर्न किया। अब चलो जैसे क्लास को काउंट करोगे तो कितने क्लास है, जैसे क्लास 10 का 3 हो गया, तो इसको काउंट करेगा तो एक ही हुआ, फिर ये सेकेंड हो गया 2, फिर 1 हो गया, यानी क्लास वाले कॉलम में काउंट करो तो कितने क्लास हो जाएगा, कितने क्लास है। एक बार हम इसमें काउंट करके देख लेते हैं, 3 क्लास है, मैनुअली काउंट करके देखो ये 3 हुआ। अब इसमें SELECT सेलेक्ट काउंट, ठीक है, CLA क्लास और फ्रॉम स्टूडेंट। ये देखो 5, अच्छा 5 काउंट कर दिया, मतलब वो वैल्यू को पूरा काउंट कर रहा है, ठीक है, पूरे वैल्यू को काउंट कर रहा है। तो ये काउंट करेगा, एक्चुअली में रिकॉर्ड को काउंट करता है कि उस टोटल कितने रिकॉर्ड है, उस रो में कितने रोज है, ठीक है, उसको काउंट करने के लिए आप काउंट फंक्शन का यूज करोगे। अब जैसे हाँ इसमें और क्या बच गया, काउंट समझ में आ गया। उसके बाद एवरेज, एवरेज मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपको जो टेबल है यहाँ पर, अब इसमें जो मार्क्स वाले कॉलम में देखिए जितने भी मार्क्स दिख रहा है उसका एवरेज मार्क्स निकालना है। तो एवरेज मार्क्स मतलब जैसे 88 + 84 + 82 + 82 + 99, ये सब को सम करके और उसको टोटल जो है टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है उससे डिवाइड कर देगा, तो वो एवरेज मार्क्स हो जाता है, ठीक है।
तो एवरेज मार्क कैसे करेंगे? रिटर्न SELECT सेलेक्ट AVG और यहाँ पर MARKS मार्क्स, ठीक है। तो ये देखो ये एवरेज मार्क हो गया 87। ये जो है मार्क्स वाले कॉलम की जो है एवरेज मार्क्स को ये रिटर्न किया। एवरेज मार्क मतलब वो सारे मार्क्स को सम करेगा, टोटल निकालेगा और उस टोटल नंबर को डिवाइड कर देगा। कितने से डिवाइड करेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कितने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट? 5। तो जो टोटल मार्क्स है उसको 5 से डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो 80 से बना, ठीक है। तो ये एग्रीगेट फंक्शन का आप समझ में आ गया यूज। एग्रीगेट फंक्शन चलो एक बार रिवाइज कर लो आप लोग। एग्रीगेट फंक्शन में हमने क्या क्या पढ़े? सम ये लर्न कर लिए, मैक्सिमम लर्न कर लिए, वी हैव लर्न मीन फंक्शन, वी हैव लर्न काउंट फंक्शन, वी हैव लर्न एवरेज फंक्शन, वी हैव लर्न काउंट फंक्शन। अच्छा ये काउंट इसका एस्ट्रिक वाला। तो यहाँ पर जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे टेबल में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं या टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं। तो स्टूडेंट टेबल में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं काउंट करो तो 1 रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड, 4 रिकॉर्ड, 5 रिकॉर्ड। तो ये सारे रिकॉर्ड को यदि आप जानना चाहते हो तो उस केस में सेलेक्ट काउंट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। 5 रिकॉर्ड है, ये रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये इस प्रकार जो है रिटर्न करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शन में बस इतना ही है। सम हो गया, मैक्स हो गया, मिनिमम हो गया, काउंट हो गया, एवरेज हो गया, प्री काउंट हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं है। चलो फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? सॉर्टिंग करना हम सीखेंगे, ठीक है। सॉर्टिंग करना, जैसे हमारे पास जो टेबल है, टेबल क्या है? स्टूडेंट नाम की टेबल है। उसको चलो निकाल लेते हैं स्टूडेंट नाम की टेबल को। सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब ये टेबल में रोल नंबर को सॉर्टिंग करना है, मान लो। तो रोल नंबर अभी क्या है? सॉर्टिंग है, आप लोग ध्यान से देखिए। रोल नंबर कॉलम सॉर्टिंग है नहीं है, वो अनसॉर्टिंग में है। तो जब सॉर्टिंग करेंगे तो सॉर्टिंग करने का 2 तरीका होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है। मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है आप असेंडिंग में कर सकते हो या डिसेंडिंग में कर सकते हो। असेंडिंग मीन्स 1 2 3 4 5 ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। उसका इनवर्स करोगे जैसे 5 4 3 2 1 ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो ये ऑर्डर करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन रहता है। तो ये जैसे हम रोल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उस केस में क्या है जो हम यूज करेंगे? ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज करेंगे, ठीक है। और कैसे करेंगे देखिए। सेलेक्ट स्टूडेंट ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय मतलब जो सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं उस कॉलम का नाम, जिस कॉलम को सॉर्टिंग करना चाह रहे हो उस कॉलम का नाम आपको यहाँ स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो कौन सी कॉलम को हम सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं?
सर एक डाउट है। क्या डाउट है? क्या सर डाउट है जैसे कि बताओ। सर जो डेट एंड टाइम फंक्शन का यूज करते थे ना, तो उसमें फरवरी पूरा लिखा हुआ आता था, तो उसके साथ हम लोग टाइम भी लिख सकते हैं, मतलब हाँ ब्रैकेट में। हाँ, टाइम भी लिख सकते हो। यस। अच्छा ये देखो, आप लोगों का आईपी इस बार तो बहुत आसान हो गया है, सिलेबस 30% डिलीट हो गया है, इतना इजी हो गया है। हमारा अभी जो रिजल्ट आया है सीएसआईपी का, जो अभी आपके पहले बैच वाला, पूरा 100% रिजल्ट है। ठीक है, सीएसआईपी दोनों में कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं है, सब पास है हमारे सब्जेक्ट में 100% रिजल्ट। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जबकि कंपेयर देन सीएस से तो बहुत ही इजी होता है आईपी। ठीक है, आईपी जो है कंप्यूटर साइंस से काफी ज्यादा इजी है, और उसमें भी और 30% सिलेबस हट गया तो और ज्यादा इजी हो गया। तो आप लोगों को और खुश होना चाहिए, नहीं है ना? सर सर हाँ बोलिए। सर सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन भेजो ना ग्रुप में। हाँ मैं क्वेश्चन ग्रुप में भेजूंगा, यस मतलब जो सर। नमपाई से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको मंडे तक मैं प्रिपेयर करके भेजता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सर नंबर भी है सिलेबस में? तो नंबर फर्स्ट चैप्टर है ना। सर वो तो पांडास है। हेलो। यस हाँ सर। तो मैं वो जो है जैसे फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर तो आपको पढ़ना ही है। समिता अरोड़ा का बुक परचेज कर लेना मार्केट से इस सेशन का 2020-21 का, और उसमें फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है। सेकंड चैप्टर वो रिमूव हो गया, जैसे डेटा फ्रेम हो गया, पाइवोटिंग ऑफ डेटा फ्रेम हो गया, यानी सेकंड चैप्टर ये कम्प्लीटली रिमूव हो गया। उस बाद थर्ड चैप्टर में आपका ये जो मैं बताया था अभी सैटरडे को, वो ग्राफ से रिलेटेड जो है बार चार्ट हो गया, ये सब है, तो वो सब आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर माई एसक्यूएल अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो माई एसक्यूएल है। ठीक है, अब माई एसक्यूएल के बाद जो है एक दो चैप्टर जो है वो टोटली थ्योरी बेस्ड है, कंप्यूटर फंडामेंटल है। ठीक है, आपको थ्योरी पढ़ना है, उसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। तो इतना इजी और क्या चाहिए बताओ आपको, है इतना इजी हो गया है आईपी सब्जेक्ट। तो चलिए अब मतलब हम सर लोग के चैप्टर लेकिन खत्म होने वाले हैं? सर है क्या, माई चैप्टर एसक्यूएल अभी चलेगा, माई एसक्यूएल अभी चलने दो, एक दो मैं नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद फिर जो चैप्टर आएगा वो थ्योरी बेस्ड है, उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन सर उसके फंडामेंटल बाद जैसे खत्म। नेटवर्क से, हाँ ज्यादा है ही नहीं। तो उसके बाद इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत इजी है। आप लोग जो है ना बार बार सब्जेक्ट चेंज कराना है, ये दिमाग से जो है ना ये मेंटेलिटी हटा दीजिए। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। आप आओगे चेंज तो होगा नहीं, ऊपर से क्या है आप अपने टीचर को भी जो है नाम खराब कर रहे हो। सामने वाले को क्या लगता है कि टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, इसीलिए बच्चे लोग आ रहे हैं सब्जेक्ट चेंज कराने। ठीक है, तो आप टीचर तो मेहनत कर ही रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, और आप लोग जाओगे ऑफिस रिक्वेस्ट करोगे सब्जेक्ट चेंज कराना है, तो फिर वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों से बस मत करना। ठीक है, तो सर कॉलेज में आईपी सर रहेगा? लेकिन कॉलेज में देखो, हाँ कॉलेज में तो आप लोग जो कॉमर्स वाले हो तो कॉमर्स वाले को आगे नहीं, जो साइंस वाले हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो लोग पाइथन पढ़ेंगे कॉलेज में। ठीक है, पाइथन माइस्क्वेल सब पढ़ेंगे वो साइंस वाले, जो फिजिक्स वाले, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी वाले। और कॉमर्स वाले वो कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आज के जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, कॉमर्स वाले के लिए भी। ठीक है, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन जो डेवलप होता है ये सब होता है, तो उसमें लॉजिक जो कॉन्सेप्ट है कॉमर्स वाले ही देते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, अब हम टॉपिक में आ जाते हैं। ठीक है, मैं क्या सर आप पढ़ाने जा रहा हूँ? प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज देना ना। हाँ मैं भेज दूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन में, मंडे तक मैं प्रिपेयर करके फर्स्ट चैप्टर का, जो फर्स्ट चैप्टर है सर उसका मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूंगा। ठीक है, यस सर, सर अच्छे क्वेश्चन भेजना। हाँ फर्स्ट चैप्टर का जो है वो आपको करना है, मैं टेस्ट लूंगा।
और चलिए अभी ये जो मैं कराने जा रहा हूँ वो थर्ड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर तो मैं पूरा पढ़ा दिया था, कंप्लीट होने के बाद में पता चला कि ये डिलीट हो गया, तो अब कोई मतलब नहीं। मैं यूट्यूब चैनल में सेकंड चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियो है वो मैं रिमूव कर दिया हूँ, ठीक है। वो आपको नहीं दिखेगा। आप यूट्यूब चैनल में जाना, जो गुजराती स्कूल के यूट्यूब चैनल है उसमें 12th IP, उसमें अभी तक मैं जितने भी पढ़ाया हूँ सबका वीडियो अपलोडेड है। जो वीडियो डिलीट कर दिया है CBSE ने, उस वीडियो को मैं जो पढ़ाया था सेकंड चैप्टर वो हटा दिया, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो में विजिट कर लेना यूट्यूब चैनल। और चलिए अभी MySQL में आते हैं। इसमें देखिए अब ये जो है रोल नंबर, वो जो कॉलम है उसको सॉर्टिंग करना है, तो सॉर्टिंग ऑर्डर बाय, उसके बाद उस कॉलम का नेम जिस कॉलम को आप सॉर्टिंग करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर उस कॉलम को स्पेसिफाई करो, RO रोल NO ये। अब यहाँ पर ये देखिए सेमी कॉलम। चलिए अब यहाँ सॉर्टिंग जो है, सर अब ये स्क्रीन भी इसमें शेयर सिखाया। नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं हो रहा है, चलो ठीक, मतलब कर रहा हूँ इसमें सर। एक मिनट। अच्छा अब हुआ स्क्रीन शेयर। यस सर। हाँ ये देखिए, जैसे यहाँ टेबल दिख रहा है आपको, स्टूडेंट टेबल, उसमें अलग अलग कॉलम, जैसे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गया, मार्क्स हो गया। तो जो कॉलम है किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को आप सॉर्टिंग कर सकते हो। तो जैसे रोल नंबर देखिए, ये सॉर्टिंग में है कि नहीं है, बताओ सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है। रोल नंबर क्या है, रोल नंबर सॉर्टिंग में है या अनसॉर्टिंग में है, बताओ। शॉर्टेड है। नहीं है, सॉर्टेड नहीं नहीं है, है, नहीं है। नहीं है, तो उसको हम सॉर्टेड करना है। तो सॉर्टिंग करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हो, एक असेंडिंग ऑर्डर में, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। तो वो कैसे करना है वही आपको समझना है। यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ ऑर्डर बाय, अब ये कॉलम का नाम, जिस कॉलम को आप सॉर्टिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो रोल नंबर, ठीक है। अब ये भी स्पेसिफाई करना है आपको, जो सॉर्टिंग करना चाह रहे हो कौन सी ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे हमें ASC ये टाइप किया, तो इसका मतलब वो रोल नंबर सॉर्टिंग हो जाएगा। कौन सी ऑर्डर में सॉर्टिंग होगा, असेंडिंग ऑर्डर। ये देखो, अब देखो रोल नंबर सॉर्टिंग हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, सर हुआ कि वो नहीं हुआ, ASC बताओ। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ना। वहाँ बाय डिफॉल्ट, पहले समझ लो, देखो हम ASC की जगह DSC लिख देते हैं, DESC, ठीक है। अब देखो DSC में क्या हुआ, DSC में डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यदि चलो हम कुछ भी नहीं लिखते हैं तो वो क्या लेगा, अब किस में लिया, वो असेंडिंग में लिया कि डिसेंडिंग में। असेंडिंग। तो यदि आपको असेंडिंग में करना है तो आप ASC लिख सकते हो, या कुछ भी नहीं लिखोगे तो बाय वो डिफॉल्ट जो है वो क्या समझता है, असेंडिंग ऑर्डर में। यदि आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। यदि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आप स्पेसिफाई ये करना चाहते हो तो आपको स्पेसिफाई करेगा, उस केस में आपको स्पेसिफाई करना होगा DESC लिखकर, ठीक है। तब उस केस में वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना करेगा, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकुलर कॉलम को आप सॉर्टिंग करना आ गया आप लोगों को। जैसे हम नेम को चलो सॉर्टिंग करते हैं, SELECT सेलेक्ट, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम लिखते हैं, ठीक है, नेम। तो ये जो है ऑर्डर बाय नेम की है, तो ये अभी कौन सी ऑर्डर में अरेंज करेगा, असेंडिंग में कि डिसेंडिंग में, बताओ। नेम कॉलम को अरेंज करेगा और सॉर्टिंग करेगा, तो कौन सी ऑर्डर में सॉर्टिंग करेगा, असेंडिंग। असेंडिंग में, क्योंकि हम यहाँ कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया। ये देखो असेंडिंग मतलब A to Z और डिसेंडिंग मतलब Z to A, उसका रिवर्स। सर ये तो पहले भी हो चुका है। पहले यानी कौन सी, 11 में हो चुका है। यस सर। तो कोई बात नहीं, अभी सिलेबस में है, आपके सिलेबस देख कर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो और अच्छी बात है कि रिवीजन हो रहा है, ठीक है। आपके ये सिलेबस में दिया हुआ है, इसीलिए आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो है देखिए नेम, देखिए नेम चेंज हो गया, अनिल, फेरिया, मोहग, विमल, विशाल।
तो जब कोई भी एक रिकॉर्ड जब ऊपर से नीचे जाता है तो उसके साथ उस रो के सारे डेटा भी, वो जो करस्पॉन्डेंस डेटा है वो भी चेंज होता है, वो भी शिफ्ट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो अनिल को नीचे करोगे तो अनिल के साथ उसका रोल नंबर, क्लास, मार्क्स वो भी नीचे जाएगा जहाँ अनिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है जब सॉर्टिंग में ऐसी होता है, सॉर्टिंग कोई भी डेटा कहीं मूव होता है या चेंज होता है तो उसके साथ जितने भी उसके करस्पॉन्डेंस वैल्यू है वो भी उसके साथ चेंज होता है, मूव होता है। ठीक है, तो सॉर्टिंग करना, आप जो सॉर्टिंग करते हो किसी भी कॉलम, पार्टिकुलर कॉलम के बेस पर आप सॉर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो सॉर्टिंग करने के लिए हम कौन सी कीवर्ड यूज करते हैं, कौन सी क्लाउज यूज करते हैं, बताओ? सॉर्टिंग के लिए कौन सी क्लाउज यूज करते हैं? ऑर्डर बाय, ऑर्डर ऑर्डर बाय। बाय, ये याद रखना है आपको, ऑर्डर बाय क्लाउज यूज करते हैं। ऑर्डर बाय क्लाउज, ऑर्डर बाय क्लाउज इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग एनी पार्टिकुलर कॉलम इन योर टेबल्स। ओके, चलो उसके बाद चलो ये ऑर्डर बाय आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, और जहाँ सॉर्टिंग की बात आता है वहाँ आपको ऑर्डर बाय ये दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर यस बाय से सर। रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसके बाद चलो आगे और बढ़ते हैं। ऑर्डर बाय क्लास डिसेंडिंग, एक मिनट, चलो अब सेलेक्ट, चलो रो अब इसमें करते हैं ऑर्डर बाय क्लास, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय क्लास, ऑर्डर बाय क्लास करके देखते हैं। ठीक है, ये देखो ऑर्डर बाय क्लास में क्या होगा बताओ? ऑर्डर बाय क्लास में क्या असेंडिंग, होगा? असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर। में, ये देखो ऑर्डर बाय क्लास में असेंडिंग हो गया, पहले 1 क्लास हो गया, फिर 2 क्लास हो गया, फिर 10 क्लास हो गया। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यस सर। पार्टिसिपेंट कैसे कम हो गए? इतने 8 स्टूडेंट ही अभी अटेंड कर रहे हैं क्लास। चलो ठीक है, जितना है उतना ही करो। चलो ठीक है, हाँ, इसका वीडियो मैं अपलोड, जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये अपलोड भी कर दूंगा। उसके बाद चलो ये क्लास के अकॉर्डिंग हमने अरेंज किए, सॉर्टिंग किए। अब एक साथ चाहो तो आप 2 कॉलम के साथ भी आप कर सकते हो। चलो सेलेक्ट ऑर्डर बाय क्लास, चलो यहाँ पर डिसेंडिंग क्लास को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय क्लास डिसेंडिंग। ठीक है, अब ये देखिए अब क्लास डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। क्लास 10 पहले आ गया, उसके बाद 2 आया, फिर 1 आ गया। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलते हैं इसको। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे अभी तक हमने जो सॉर्टिंग की केवल एक कॉलम को लेकर सॉर्टिंग करती है, कोई एक कॉलम को बेस बनाकर उसके बेस पर हम टेबल को सॉर्टिंग किए हैं अभी तक। लेकिन हम चाहे तो एक साथ 2 कॉलम को भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ मल्टीपल कॉलम यानी 2 कॉलम को सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे ये देखिए। जैसे एक साथ हम क्लास को भी असेंडिंग में अरेंज कर लिए और मार्क्स को भी असेंडिंग अरेंज कर लिए। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे ये देखिए आप लोग ध्यान से देखिए। सेलेक्ट ऑर्डर बाय क्लास ASC और MARKS इस बार देखिए, इस बार हम थोड़ा डिफरेंट किया है। इस बार एक साथ हम 2 कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं। एक साथ 2 कॉलम पॉसिबल है? आप लोग इमेजिन करो कि एक साथ 2 कॉलम को साथ में लेकर हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, ऐसा कैसे होगा? तो ये एग्जीक्यूट करते हैं ये कमांड। देखिए पहले क्या करेगा, क्लास को असेंडिंग करेगा, जैसे क्लास 1, क्लास 2, उसके बाद क्लास 10, जो क्लास 10 इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब क्लास 10 के जो मार्क्स है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। जो क्लास 10 के जो आप देखिए क्लास 10 में कितने स्टूडेंट है? 3 स्टूडेंट है। क्लास 10 में कितने स्टूडेंट है? 3 स्टूडेंट है। अब तीनों स्टूडेंट का जो क्लास 10 के तीनों स्टूडेंट का जो मार्क्स है
उस मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। ठीक है, तो क्लास 10th के तीनों स्टूडेंट का मार्क्स देखो 82 है, फिर 84 है, फिर 88 है। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। अब आप बोलोगे कि मार्क्स, ये बताओ मार्क्स जो है टोटली जो है असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है? मार्क्स वाली जो वैल्यू है, मार्क्स कॉलम की जो वैल्यू है वो असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है? टोटली एंटायरली बताओ आप। नहीं है। नहीं है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लोएस्ट टू मतलब मैक्सिमम, ठीक है, लार्जेस्ट ऐसे फ्लो होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया? एक असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो इसमें देखो 99 ये तो लार्जेस्ट हो गया, तो 99 लार्जेस्ट जब हो गया तो फिर असेंडिंग कैसे होगा? असेंडिंग नहीं होगा ना। लेकिन नहीं, इसमें हमने क्या किया है, 2 कॉलम के बेस पर सॉर्टिंग किया है। तो जैसे पहले क्लास 1 को सॉर्टिंग करेगा, जैसे मान लो क्लास 10, तो पहले क्लास 10 के जो है वो तीनों स्टूडेंट है, उसके मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में देखो है। क्लास 10 के तीनों जो स्टूडेंट है, क्या उसका मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर में है? देखो तो। यस सर, यस सर। हाँ, उसके बाद फिर क्या करेगा? अब पहले क्लास को वो क्या करेगा, पहले क्लास को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। तो क्लास असेंडिंग ऑर्डर में है, ये बताओ क्लास है? यस सर। जब क्लास है तो क्लास 1 के जो है मार्क्स वो लेगा, पहले लेगा 99, फिर क्लास 2 के मार्क्स 82 लेगा। यदि क्लास मान लो 2 जो है यदि मल्टीपल टाइम होता तब उसके मार्क्स उस केस में असेंडिंग ऑर्डर में होता, लेकिन यहाँ सिंगल है क्लास 2। अब जैसे मान लो क्लास 10, तो क्लास 10 में बच्चे जो है मल्टीपल बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उसके मार्क्स को यहाँ पॉसिबल है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ जो 2 कॉलम को हम असेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो इस फॉर्म में होता है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, सर अगर 10 3 टाइम्स नहीं होता तो? क्या सर जो हाँ 10 यदि, वो हाँ यदि क्लास 10 3 टाइम्स नहीं होता तो उस केस में भी अ, उस केस में भी फिर वो जो सिंगल वैल्यू होता है उसके करस्पॉन्डेंस मार्क्स का वही लेता है। क्योंकि पहले वो जो असेंडिंग करेगा वो क्लास को असेंडिंग करेगा। ठीक है, पहले क्या करेगा, क्लास को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, फिर उसके मार्क्स को करेगा। ठीक है, ऐसा करेगा वो। ठीक है, पहले क्लास को करेगा फिर उसके मार्क्स को करेगा। ठीक है, अब ये मार्क्स उसके साथ में तो आगे सर पीछे होगा ये ना। साइमल्टेनियस शॉर्टिंग कहाँ हुई है? अब देखो, अब देख जैसे मार्क्स सबसे अभी आपके आपके अकॉर्डिंग जो है सबसे लोएस्ट मार्क्स क्या है, 88 है, 82 है। तो 82 थोड़ी ना यहाँ मोहक के मार्क्स हो जाएगा, ऐसे में गलत हो जाएगा ना। नहीं, क्योंकि आप जैसे मोहक मान लो कहीं भी वो चेंज करता है अपना प्लेस, तो उसके करस्पॉन्डेंस जो उसका क्लास और मार्क्स है वो भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो वैल्यू जो है पहले वो जो है क्लास को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, फिर उसके मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ अनिल है, जैसे क्लास 2 है, तो क्लास 2 यदि मान लो 2 टाइम्स होता या 3 टाइम्स होता तब उसके मार्क्स जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता। ठीक है, यदि क्लास 1 मान लो 3 टाइम्स होता तब उसका मार्क्स जो है यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता। तो वो ऐसा होता है, मल्टीपल कॉलम को अरेंज करोगे तो फिर इसी फॉर्म में होगा। 82। चलो उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ये देखो सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट ये हो गया। अब चलो जैसे हमने क्लास को असेंडिंग कर लेते हैं और मार्क्स को डिसेंडिंग करते हैं, ऐसा करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले हमने ये थे क्लास को असेंडिंग मार्क्स को भी असेंडिंग कर लिए, अब इस बार क्या करेंगे, क्लास को असेंडिंग और मार्क्स को डिसेंडिंग करेंगे। ठीक है, ये देखते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय क्लास। ठीक है, और हमने मार्क्स डिसेंडिंग। ठीक है, अब ये देखो, अब देखना, अब देखो क्लास असेंडिंग में है, क्लास कोई चेंज नहीं हुआ है, क्लास की वैल्यू सेम एज इट इज है 1 2 10 10। अब उसके मार्क्स जो है, मार्क्स क्लास 1 का सेम है, क्लास 2 का सेम है, बट क्लास 10 का जो है मार्क्स, क्लास 10 क्या है 3 टाइम यूज हुआ है, 3 बार यूज हुआ है, तो उसके जो मार्क्स जो है यहाँ वो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ दिख रहा है। क्लास 10 3 टाइम्स यूज हुआ है, जैसे प्रिया हो गया, विशाल हो गया, विमल हो गया, तो उसका मार्क्स जो है
यहाँ देखिए ये डिसेंडिंग में है 88, 84, 82, ये डिसेंडिंग में दिख रहा है। इतना वैल्यू जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लेगा ये, ठीक है। तो ये यहाँ 88 है, 88 यानी यहाँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डेटा का जो है फ्लो हो रहा है, ठीक है। और पहले जो हम दोनों असेंडिंग किए थे तो 82 था, यहाँ देखो 82 था, फिर 84, फिर 88, लेकिन इस बार क्या हो गया 88, फिर 84, फिर 82, यानी क्लास 10th के जो स्टूडेंट है उसका मार्क्स जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर, ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, एक बार देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट काउंट लिया, यहाँ पर अब सेलेक्ट फ्रॉम, हेलो क्या हुआ, हेलो आप लोग सुनाई दे रहा है साउंड, हेलो साउंड आ रहा है प्रॉपर कि नहीं? साउंड नहीं आ रहा है, आप लोग को लग रहा है कि बोर हो रहे हो क्या क्लास में? बच्चे भी कम हो गए, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। अच्छा डिस्कनेक्ट हो जा, नहीं मेरे में तो आ रहा है, डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे हैं वो, ठीक है। सर मेरे चलिए, में अब है नेटवर्क इश्यू। नेट भी आप ही लोगों के होगा, नेट का इशू होगा, ठीक है। चलिए अभी MySQL आज जितना हो सके कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं। चलिए इसके बाद हिस्टोग्राम एक बचा है, मैं करा दूंगा वो भी, ठीक है। वो थोड़ा सा है, वो तो हो जाएगा 10 मिनट में हो जाएगा हिस्टोग्राम। तो यहाँ पर सेलेक्ट क्लास, ठीक है, और यहाँ COUNT काउंट स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय, ये क्या करेगा बताओ, ये एक कॉलम दिखाएगा क्लास और उस क्लास को काउंट करेगा। जैसे मान लो क्लास 10th, तो क्लास 10th को काउंट करेंगे तो कितना होगा बताओ, क्लास 10th कितना काउंट होगा, उसका काउंटिंग कितना होगा, टेबल देखकर बताओ। क्लास 10th इसको काउंट करोगे तो कितना होगा 3, ठीक है। उसके बाद क्लास 1 कितना हो जाएगा 1, क्लास 2 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये देखो यहाँ क्लास 1 की काउंट किए तो 1 हुआ, क्लास 2 की काउंट किए तो 1 हो गया, क्लास 10 की काउंट किए तो कितना हुआ 3, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ग्रुप बाय क्लास, ग्रुप बाय क्लास मतलब क्लास को ग्रुप कर दिया है। जैसे क्लास जो है, आपको क्लास को ग्रुप बनाओगे तो कितना ग्रुप बनेगा, जैसे मान लो ये टेबल देखो, पहले यहाँ पर स्टूडेंट टेबल देखो, ये टेबल जो दिख रहा है इसमें क्लास, इस क्लास को ग्रुप बनाओगे तो कितना ग्रुप बनेगा, कितना ग्रुप बनाएगा बताओ। जैसे क्लास 10th का जो है 3 है, उसका एक ग्रुप बन गया, क्लास 2 सेकंड हो गया, क्लास 1 थर्ड हो गया, तो ये 3 ग्रुप बनेगा ना। तो वही 3 ग्रुप बना, यानी क्लास को ग्रुप बना दिए 1 और उसको काउंट कर दिया, 1 में कितना है 1 हो गया, 2 में कितना क्लास है 1 हो गया, क्लास 10th में कितनी क्लास है 3 हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आया कैसे, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा, एक बार मैं PDF दूंगा उसमें भी पढ़कर, ठीक है। और उसके बाद चलिए यहाँ पर SELECT सेलेक्ट क्लास ABG एवरेज, अब यहाँ एवरेज वैल्यू को काउंट करेंगे मार्क्स, ठीक है। और फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास, अब ये देखो यहाँ एवरेज मार्क को काउंट किया है। जैसे क्लास 1 है तो क्लास 1 की मार्क्स कितना है 99 है, क्लास 2 की मार्क्स कितना है 82, क्लास 3 का एवरेज नहीं, क्लास 10 का एवरेज, तो क्लास 10 का एवरेज मार्क्स, क्लास 10 में 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चे के जो मार्क्स है वो टोटल सम करेगा, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज मार्क्स हो गया। तो वो क्लास 10 प्लीज की ग्रुप एवरेज बाय मार्क्स, वाला रिपीट करिए ना। ग्रुप बाय, ठीक है चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ SELECT सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट, ये टेबल देखो समझ में आ रहा है, ये टेबल समझ में आ रहा है? यस सर।
यस सर। अब चलो इसमें क्लास को ग्रुप बाय करते हैं, ठीक है। तो क्लास को जब ग्रुप बाय करेंगे, जैसे यहाँ देखो SELECT सेलेक्ट क्लास, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास। तो ये क्लास की कितने ग्रुप बनेगा बताओ, क्लास का कितना ग्रुप बनेगा, 3। कितना ग्रुप बने, 3 शायद। ग्रुप बनेगा। ये देखो क्लास में कितना अभी बना रहा है, वो ग्रुप कितना दिखा, टोटल नंबर 3। ऑफ 1 2 10, ये दिखा। तो जब क्लास का ग्रुप यस बनेगा सर। तो जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो रिमूव हो जाता है। जैसे क्लास तो 10 सर में जो है, इसमें डिस्टिंक्ट भी तो यूज कर सकते थे। हाँ उसमें भी सेम होता है, ठीक है। तो ग्रुप में यही होता है, जो डुप्लीकेट वैल्यू है या रिपीट वाली वैल्यू है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। ग्रुप मतलब यही होता है, ठीक है। तो यस जैसे सर। क्लास, अब मान लो क्लास 10th है, तो 10th मान लो क्लास 10th में 4 बच्चे हो या 5 बच्चे हो या 10 बच्चे हो, तो उसका ग्रुप तो एक ही बनेगा ना, है नहीं। यस सर। तो उसका ग्रुप एक हो गया, क्लास 10th का एक ग्रुप हो गया, फिर क्लास 2 का एक ग्रुप हो गया और क्लास 1 का एक ग्रुप हो गया। तो टोटल ग्रुप में कितने हो गया, 3 हो गया, 3 का ग्रुप बनना, ठीक है। तो क्लास का ग्रुप यस। बनाओगे तो 3 का ग्रुप बनेगा, नहीं क्लास 3 का ग्रुप बनेगा। तो वही चीज हम इस बार जो हम किए थे, जैसे यहाँ ये देखो सेलेक्ट क्लास, फिर एवरेज मार्क्स, क्लास वाले कॉलम को हम एक्सेस कर रहे हैं, फिर उसके एवरेज मार्क्स को एक्सेस कर रहे हैं, कौन सी टेबल से, स्टूडेंट टेबल से, ग्रुप बाय क्लास, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्लास 1 का जो है मार्क्स कितना है, 99 है, क्लास 2 का मार्क्स कितना है, एवरेज मार्क्स कितना है। अब एवरेज मार्क्स को काउंट किया है, तो क्लास 1 का मार्क्स कितना है, क्लास 1 में एक ही बच्चे है और उसका मार्क्स कितना है, 99 है। तो जब 1 ही बच्चे है और उसका 1 मार्क्स है, 99 मार्क्स है, तो उसका एवरेज भी 99 ही। अब जैसे क्लास 2, तो क्लास 2 में एक ही बच्चे है अनिल, तो अनिल का अब एक ही बच्चे है और उसका मार्क्स 82 है, तो उसका एवरेज मार्क्स क्या होगा, 82 ही होगा ना। तो क्लास 2 82। का एवरेज मार्क्स 82 होगा। उसके बाद क्लास यस। 10, तो क्लास 10 में 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे का जो जो मार्क्स मिला है, तो उसका एवरेज मार्क्स जो है कैसे निकालोगे, तो यहाँ तीनों मार्क्स को सम करोगे और उसको 3 से डिवाइड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो एवरेज मार्क्स हो गया। तो क्लास 10 का एवरेज मार्क्स जो है 84 हो गया। अब समझ में आया, हम क्लास को यस ग्रुप बाय कर सर। लिए और ग्रुप बाय करके फिर उसकी क्लास का एवरेज मार्क्स हमने काउंट, ठीक है। तो यस सर। ये जो एवरेज क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है। एग्रीगेट फंक्शन इससे पहले मैं पढ़ाया हूँ आपको, सम मैक्स मिनिमम एवरेज, ठीक है। तो ये यस अब सर। एग्रीगेट फंक्शन है। तो ये जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद चलो ज्यादा है नहीं, माइस्क्वेल तो आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। माइस्क्वेल में इससे ज्यादा नहीं है, एक यस दो और सर। क्वेरी है, फिर माइस्क्वेल आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। माइस्क्वेल खत्म हो जाएगा, उसके बाद सेकंड चैप्टर का मैं एक हिस्टोग्राम है वो बता दूंगा, टाइम नहीं तो अगले नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद जो जितने भी चैप्टर है वो थ्योरी बेस्ड है, ठीक है, आपको बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है यस उसमें। सर। तो आप ही बताओ पाइथन इजी हो गया कि नहीं है, कि आप इजी है कि नहीं है, यस सर, बहुत इजी कुछ है। है नहीं, इतना इजी है। तो आप लोगों को मतलब टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्लास, चलिए लेते हैं SELECT सेलेक्ट क्लास AVG। अब हम क्लास कॉलम को सेलेक्ट किए, उसके बाद एवरेज मार्क्स काउंट करना है। तो एवरेज मार्क्स काउंट करना है किस कॉलम पर, मार्क्स पर। पहले चलो स्टूडेंट टेबल को ओपन कर लो, SELECT सेलेक्ट, ये स्टूडेंट हो गया। अब यहाँ पर क्वेरी लगाओ, SELECT सेलेक्ट क्लास, क्लास कॉलम को हमने सेलेक्ट किए और AVG एवरेज। 10 मिनट्स बचा है ये मीटिंग को खत्म होने में, ठीक है, ये क्वेरी खत्म कर लेते हैं। सेलेक्ट क्लास AVG और यहाँ पर ले लो मार्क्स कॉलम ले लो फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, ग्रुप बाय क्लास। अब यहाँ क्या होगा बताओ, क्लास कॉलम को सेलेक्ट करेगा और उसके एवरेज मार्क्स को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये इतना तक तो समझ में आ गया होगा आपको।
समझ में आ गया है कि नहीं आया? इसमें Yes, क्या sir. रिटर्न करेगा? क्लास कॉलम को Average सेलेक्ट marks. करेगा और उसके एवरेज मार्क्स को काउंट सेलेक्ट करेगा, काउंट कैलकुलेट करेगा। उसके बाद यहाँ पर एक चीज हमको और लगाना है, जो डिफरेंट हैविंग ABG MARKS लेस देन 90। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्लास के केवल उसी क्लास के एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करेगा जिसका लेस जिसका देन 90 एवरेज है। मार्क्स लेस देन 90 है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा भी मार्क्स है जिसका एवरेज जो है 90 से ऊपर है, अबव है, तो उसको जो है वो रिकॉर्ड शो नहीं करेगा। ये देख लो यहाँ देखो क्लास 2 उसका एवरेज मार्क 82 दिखाया, क्लास 10 इसका जो एवरेज मार्क 84 दिखाया, लेकिन क्लास 1 और उसका एवरेज मार्क 99 है, लेकिन वो नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने फिल्टर कर दिए, कंडीशन लगा दी। यस सर। यहाँ एवरेज मार्क्स लेस देन 90 केवल उसी क्लास और उसके एवरेज मार्क्स को शो करेगा जिसका एवरेज मार्क्स 90 से लेस देन, ठीक है, उसी क्लास और उसके एवरेज मार्क्स को शो करेगा। यदि 90 से अबव है तो शो नहीं करेगा। ये हम अब यदि मान लो चलो इसमें यदि 90 अबव कर देते हैं, ठीक है, ये चलो अब ये कर दिए। अब क्या होगा इस केस में? जो 90 से अबव वाले जो एवरेज मार्क्स है उसको शो करेगा। ये देखो जो 90 से अबव वाले, यस सर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये Yes, जो sir. है बस MySQL में बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। MySQL में आपका जो है ये मान के चलो खत्म हो गया, ठीक है। मैं एक बार और नेक्स्ट वीक जो है इसके डेफिनेशन थ्योरी वगैरह मैं पीडीएफ भेजूंगा, MySQL का जो है पीडीएफ भेजूंगा और वो एक बार आप लोग लर्न करना, रीड करना। अब यदि पीडीएफ पढ़ते हो Yes. तो हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। उसके बावजूद भी Yes, यदि sir. डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप में करना, मैं डाउट क्लियर Yes, कर sir. दूंगा। और जो आज की क्लास जो है जितने भी रिकॉर्ड हुआ है वो सारे जो है मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल में, आज का जितने भी Yes, sir. वीडियो है। तो इस प्रकार आप वीडियो भी देखते रहना। यूट्यूब चैनल जो क्लास 12 आईपी का बना हुआ है उस प्लेलिस्ट में जाना, क्लास 12 Sir, एक आईपी। डाउट है। हाँ, क्या डाउट? सर हैविंग की जगह वेयर लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैविंग की जगह, हाँ, हैं। यस हैविंग की सर। जगह वेयर, चलो वैसा भी मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो यस ये सर। यहाँ एवरेज मार्क्स हैविंग, चलो ठीक है, वेयर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ WSERE वेयर, ठीक है। एक मिनट, where average marks student group by class where average marks, अब यहाँ एरर दिखा दिया है, एक मिनट, सर इसमें वेयर एरर तो एस दिखा रहा ये है। लिखना वेयर जो है WHERE यही तो है इसमें, सर एज ठीक लगा है। के देखो साथ में, वेयर एज वाला फंक्शन। बाय क्लास वेयर एवरेज मार्क्स, अब देखो वेयर में तो अभी नहीं ले रहा है, लेकिन वेयर का कुछ विशेष कंडीशन है जो उसमें यूज करते हैं, लेकिन अभी एरर दिखा रहा है, ठीक है। सर पहले तो चलो अभी लेता था सर। सर 11th में भी तो हम लोग ऐसे ही क्यूरी करते थे सर। नहीं, वेयर का चलो मैं यूज बता देता हूँ एक बार। जैसे मान लो यहाँ पर SELECT सेलेक्ट, ठीक है, फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट वेयर मान लो यहाँ पर सपोज जिसका मार्क्स, मान लो जिसका मार्क्स 82 है, केवल उसी का हमको डेटा देखना है, तो ठीक है, तो वेयर यहाँ MARKS मार्क्स इक्वल टू 82 कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो इसके वेयर जो है इस केस में यूज करते हैं। यहाँ देखो वेयर मार्क्स इक्वल टू 82 की है, ठीक है, तो इस केस में क्या है, जिसका मार्क्स 82 है केवल उसी का रिकॉर्ड यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर चलो सेम, हाँ, जहाँ यदि मान लो ये जो एरर इसलिए दिखाया है जहाँ ग्रुप बाय यूज करते हैं, ठीक है, ग्रुप बाय यूज करते हैं वहाँ हैविंग यूज होता है। मतलब हमेशा जो ओपन जो है आपको ग्रुप बाय के बाद वेयर आप यूज नहीं कर सकते हो। यदि आप ग्रुप बाय क्लाउज यूज किए हो उस केस में जो है वहाँ हैविंग यूज करोगे, ठीक है। यदि वेयर का यूज करना है तो ग्रुप बाय नहीं यूज करना है, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है। ग्रुप तो बाय सर के बाद ऑर्डर where बाय use क्लॉज में भी हैविंग यूज होगा? नहीं, ग्रुप बाय के बाद आप वेयर यूज नहीं कर सकते। ग्रुप बाय क्लॉज तो यदि यूज किया सर हो, ऑर्डर बाय में? नहीं, ऑर्डर बाय में आप ऑर्डर वेयर यूज कर सकते हो। ऑर्डर बाय में आप वेयर यूज कर सकते हो, बट ग्रुप बाय यदि यूज किए हो तो उसके बाद जो है आप हैविंग यूज होगा, वेयर यूज नहीं होगा। ठीक है, उस केस में यस आपका सर। जो है हैविंग यूज करेगा, वेयर जो है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस क्लियर हो सर। गया ना? चलो अब उसके बाद यस चलो, सर। ठीक है, ये क्लास पूरा जब तक अभी चल रहा है चलने दो। ठीक है, और जैसे ही डिसकंटिन्यू होगा तो मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ चलो, यहाँ पर सेलेक्ट, यहाँ सेलेक्ट CLA क्लास। ठीक है, ABG एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट और ग्रुप बाय। यहाँ क्या किए, क्लास कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं और उसके एवरेज मार्क्स को फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, ये टेबल स्टूडेंट टेबल का नाम है, और GROUP ग्रुप बाय क्लास को हम ग्रुप बना दिए हैं। ठीक है, ग्रुप बाय क्लास हैविंग, क्योंकि ग्रुप बाय के बाद वेयर काम नहीं करेगा, उस केस में हैविंग यूज करना होता है। तो हैविंग काउंट लेस देन, यहाँ पर हम 3 कर देते हैं। ठीक है, सर काउंट में क्या होता है सर? लेंथ बताता है क्या? मतलब ऐसे क्लास जो 3 से मतलब लेस देन हो। जैसे मान लो आप ये टेबल देखिए, ये पूरे कंप्लीट टेबल, तो क्लास 10th में कितना है, क्लास 10th की जो काउंट करोगे तो कितना होगा, क्लास 10th काउंट करोगे तो कितना होगा, 3 होगा कि नहीं होगा? 3 होगा ना। अच्छा, क्लास 2 यस काउंट सर। करोगे तो कितना ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, जैसे क्लास 1 काउंट करोगे तो एक होगा, 1 आएगा। तो वैसे ये कहीं भी कंडीशन लगाती है, मतलब क्लास और उसके एवरेज मार्क्स को काउंट करेगा ग्रुप बाय क्लास, मतलब उसी क्लास के एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करेगा जिसका काउंट 3 से लेस देन है। ठीक है, तो इसमें क्या आ तो जाएगा, सर केवल, काउंट जो है वो लेंथ को शो करता है? हाँ, लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड को शो करता है। ठीक है, जैसे चलो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर सेलेक्ट, चलो काउंट का भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सेलेक्ट, अभी चलो फ्रॉम, ये देखो, अभी ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड काउंट करना है। तो वो जैसे हम कैसे जानेंगे कि हमारे जो टेबल है स्टूडेंट नाम की टेबल, उसमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं? तो मैनुअली काउंट करोगे तो रिकॉर्ड कितना काउंट हो रहा है, 1 2 3 5। 4 5। तो लेकिन यहाँ तो कम रिकॉर्ड है, तो चलो हम मैनुअली काउंट कर लेंगे, लेकिन केवल जब डेटाबेस होता है उस लेवल में वहाँ 1000 होता है। ठीक है, हमको पता ही नहीं हो, थोड़ी मैनुअली काउंट करते बचेंगे। तो उस केस में ये फॉर्मूला लगाना होता है, सेलेक्ट COUNT काउंट। ठीक है, और फ्रॉम टेबल का नाम। अब ये काउंट करके बता देगा टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड है, नहीं। अच्छा दिखा, सेलेक्ट काउंट फ्रॉम स्टूडेंट, ये स्पेलिंग गलत हो गया, STUDENT। ये देखो, तो ये टेबल में टोटल नंबर ऑफ, ये जो 5 क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड, टोटल नंबर ऑफ रोज बोल सकते हैं, ये काउंट करके दिखाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो, अब यहाँ पर टोटल नेम, सिर्फ आपको नेम काउंट करना है, तो कैसे काउंट करोगे, जैसे यहाँ पर SELECT, सेलेक्ट काउंट नेम फ्रॉम, ये देखो इसमें भी 5 रिटर्न किया। ठीक है, अब यदि मान लो नेम यस यहाँ सर। रिपीट हो जाता, यदि एक नेम जैसे विमल 2 बार